एपिसोड 255। राज्यपाल को मारक दवा दे दो। लिंग जियाओ मुस्कुराया। लेकिन बॉस, अगर इस आदमी ने अपनी ताकत वापस पा ली तो हम उसे रोक नहीं सकते। लिंग यान ने भौहें सिकुड़ी। मुझे विश्वास है कि शेरिफ लापरवाही से काम नहीं करेगा। लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया। ठीक है। हालांकि लिंग यान को नहीं पता था कि लिंग जियो क्या सोच रहा था, लेकिन वह ये भी समझ गया था कि लिंग जियो कोई बच्चा नहीं था। वह एक योद्धा था जो दुनिया के पुनर्जन्म में प्रवेश कर चुका था। उसने पहले ही समझ लिया होगा कि गवर्नर को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसलिए वह विषर औषधि लेकर वहां गया और उसे काउंटी गार्ड को दे दिया। बेशक इस अमृत में जीवन और मृत्यु का स्वप्न पाउडर भी शामिल है। यदि वह इन लोगों को पूरी तरह से पकड़ नहीं सकता था तो लिंग जियो उन्हें यादृच्छिक मारक देने की हिम्मत नहीं करेगा। चेन कैंगहाई चेन परिवार में सभी को शाउक्सिया लिंग में शामिल होने के लिए तैयार है और सभी पिछले शिकायतों और दुर्भावनाओं को मिटा दिया जाएगा। काउंटी गार्ड को मारक दवा लेते देख चेन कैंगहाई चिंतित हो गए और ऊंची आवाज में बोले, हाँ, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि मैं मर चुका हूँ? लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से चेन कैंगहाई को देखा। ये तो बस अज्ञानता है। मुझे उम्मीद है कि मास्टर लिंग को खलनायक की गलती याद नहीं रहेगी। चेन कैंगहाई बहुत ही चापलूसी से मुस्कुराए, लेकिन यह मुस्कुराहट स्पष्ट रूप से थोड़ी अवास्तविक थी। हाँ, लिंग जियो ने चेन परिवार के इतने सारे बच्चों को मार डाला, वह लिंग जियो के प्रति वफादार कैसे हो सकता है? लिंग जियाओ भी ये बातें जानता है, लेकिन सच कहूं तो लिंग जियाओ चेन परिवार को नष्ट करने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था। आखिरकार चेन परिवार में अभी भी कई बूढ़े, कमजोर महिलाएं और बच्चे थे, इसलिए इन लोगों पर नियंत्रण रखे ताकि उन्हें कभी बदला लेने का मौका न मिले। शायद बुरा नहीं होगा। बेशक अगर ये लोग भविष्य में सचमुच विद्रोह करना चाहते हैं तो इससे उन्हें दृढ़ निर्णय लेने का मौका मिलेगा। लिंग यान, उन्हें मारक दवा दो। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, यह एक परीक्षा है और लिंग जियो खुद के लिए क्रूर होने का बहाना ढूंढ रहा है। ये शर्म की बात होगी अगर चेन परिवार के सदस्य मारक लेने के बाद उसे नुकसान पहुंचाएं। उस समय उसे थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं होगी। जो लोग मारे जाने के लायक हैं वे कभी दया नहीं दिखाएंगे। लिंग यान के पास लिंग परिवार में सभी को मारक औषधि वितरित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लगभग 1/4 घंटा बीतने के बाद चेन परिवार और लिंग परिवार में हर कोई अपनी मूल साधना अवस्था में लौट आया था। हालांकि अभी तक कोई भी लिंग जियो के प्रतिकूल नहीं रहा है, क्योंकि हर कोई मूर्ख नहीं है और पहले पक्षी को मारने का सिद्धांत जानता है। चेन लॉन्ग, चेन लिंग के परिवार से हर कोई आज यहाँ है और काउंटी गार्ड भी यहाँ है। आपको सबके सामने आत्महत्या कर लेनी चाहिए। आपने मेरे पिता को मार डाला और मैं आपको नहीं छोड़ सकता। यह आपके लिए मौत की सजा मानी जाती है। अधिक सभ्य बनो। लिंग जियो ने अचानक चेन लॉन्ग की ओर देखा। वह दूसरों को तो माफ कर सकता है, लेकिन चेन लॉन्ग को वह बिल्कुल माफ नहीं कर सकता। इस व्यक्ति को मरना ही होगा। हाँ, मैंने तुम्हारे पिता को मार डाला, लेकिन वह मौत के लायक है। मैंने उनसे अनंत जीवन की मुहर सौंपने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इसे सौंपने की हिम्मत नहीं की। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो मैं किसे मारता? आज चेन लॉन्ग ने अंततः सच बता दिया। ऐसा नहीं था कि लिंग टाई नशे में था और उसे मारना चाहता था, इसलिए उसने उसे मार डाला। ये सब अनंत जीवन की मुहर के लिए है। क्या आपको अनंत जीवन की मुहर इतनी पसंद है? लिंग जियो ने चेन लोंगदाओ को उदासीनता से देखा। अनंत जीवन की मुहर अनंत जीवन महल का सबसे अनमोल खजाना है। न केवल मुझे ये पसंद है, बल्कि मेरा मानना है कि जुवानबू महाद्वीप में हर किसी को ये पसंद नहीं है। चेन लॉन्ग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली अनंत जीवन की मुहर कैसी दिखती है। लिंग जियो ने मूल रूप से चेन लॉन्ग को आत्महत्या करने देने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसने अचानक अपना विचार बदल दिया। चेन लॉन्ग ने अनंत जीवन की मुहर के कारण अपने पिता की हत्या कर दी। उन्होंने चेन लॉन्ग के जीवन को समाप्त करने के लिए अनंत जीवन की मुहर का इस्तेमाल किया। वह धीरे धीरे चेन लॉन्ग की ओर चला। उसकी ठंडी आंखों में हत्या का प्रबल इरादा था। चेन परिवार के लोगों, सुनो, आज मैं केवल चेन लॉन्ग को मारूंगा, लेकिन अगर कोई मेरे खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है तो मुझे पूरे चेन परिवार को नष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है। लिंग जियो नरसंहार नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर कोई उसे मजबूर करे तो वह कभी दया नहीं दिखाएगा। बेटे, यदि मेरी शक्ति पुनः प्राप्त नहीं हुई होती तो तुम्हारे लिए मुझे मारना आसान होता, लेकिन अब जबकि मेरी साधना पुनः प्राप्त हो गई है, तब भी तुम मुझे मारने का प्रयास कर रहे हो।
ये केवल इच्छाधारी सोच है। मत भूलना, मैं 10वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक योद्धा हूँ। चेन लॉन्ग ने लिंगजियो को उदासीनता से देखा और कहा, बस अपने निकम्मे पिता के साथ नरक में जाओ। ये कहने के बाद चेन लॉन्ग की 10वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र की आभा पूरी तरह से मुक्त हो गई। उसके हाथ में एक लंबा चाकू प्रकट हुआ और उस भयानक चाकू की ऊर्जा ने अंतरिक्ष को सीधे विभाजित कर दिया। उसके पीछे तलवार वाली आत्मा प्रकट हुई। उसके हाथ में लंबा चाकू और भी अधिक शक्तिशाली था। हवा बहुत तेज थी और माहौल बहुत तनावपूर्ण था। लिंग यान और लिंग जियाओ वहीं खड़े होकर लिंग जियाओ को घबराहट से देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि लिंग जियाओ क्या सोच रहा था, लेकिन इस समय स्थिति वाकई गंभीर थी। पिताजी, यदि आप जियाओ को बांधने के लिए इस अवसर का लाभ उठाते हैं तो लिंग जियाओ निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। इस समय लिंग त्यानेलिंग ने चुपके से लिंग युहुआ से कहा। अभी मार्ग पाने के लिए लिंग युहुआ लिंग जियाओ के प्रति वफादार रहने के लिए सहमत हो गया। लेकिन अब जब उसकी साधना पुनः बहाल हो गई थी तो वह आसानी से कबीले के नेता के रूप में अपना पद कैसे छोड़ सकता था। लेकिन इस बूढ़े लोमड़ी ने आसानी से कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कुछ और हो सकता है। 1 मिनट रुको, मुझे डर है कि शायद मारक दवा में कुछ गड़बड़ है। लिंग युहुआ ने चेन लॉन्ग की ओर देखा। उनका मानना था कि यदि मारक औषधि में कुछ गड़बड़ होगी तो इसका असर चेन लॉन्ग पर पड़ेगा। दूसरी ओर चेन परिवार भी प्रयास करने के लिए उत्सुक है। भाई, आपके पास चेन लॉन्ग जैसा केवल एक बच्चे है। अगर वह मर जाता है तो वास्तव में आपके कोई वंशज नहीं होंगे। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हमारी साधना बहाल हो गई है। बोलने वाला व्यक्ति चेन कंगहाई का छोटा भाई था। हालांकि लिंग युहुआ की तरह चेन कंगहाई भी चिंतित थे कि मारक दवा में कुछ गड़बड़ है, लेकिन जल्दबाजी में कदम उठाने से परेशानी हो सकती थी। लेकिन वह अपने एकमात्र बचे हुए बेटे चेन लॉन्ग को मारा जाता हुआ नहीं देख सकता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चेन लॉन्ग का पलड़ा भारी है। लिंग जियो द्वारा जारी आभा केवल 6ठी गुफा स्वर्ग स्तर पर थी और 10वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र में चेन लॉन्ग को हराना असंभव था। इस समय चेन कंगहाई वास्तव में भाग्यशाली था, ये सोचकर कि शायद चेन लॉन्ग लिंग जियो को मार सकता है। ये हिचकिचाहट का क्षण था जिसके कारण उन्हें अपने बेटे की जान बचाने का बेहतरीन अवसर खोना पड़ा। लिंग जियो ने एक कदम उठाया और तुरंत काली लपटें उठने लगी। उसका शरीर एक प्राचीन नरक ड्रैगन में बदल गया। यद्यपि यह पूरी तरह से ड्रैगन में परिवर्तित नहीं हुआ है, फिर भी यह क्रूर और डरावना दिखता है। और उस क्षण उनकी आभा अत्यंत शक्तिशाली हो गई। अलविदा चेनलान, मेरे दुश्मन। धर्म प्रकटनशील कियानकुन का एक प्रहार। लिंग जियो ने अपने हाथों को मुहरों में बदल दिया और फिर विस्फोट कर दिया। इस समय चेन लॉन की तलवार की ऊर्जा भी हवा में फैल गई थी। लेकिन ये किसी काम का नहीं है। कियानकुन के प्रहार से तलवार की ऊर्जा ऐसे बिखर गई मानो वह कागज से बनी हो, और फिर चेन लॉन का शरीर उड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज से जोरदार चोट लगी हो। जब वह जमीन पर गिरा तो उसकी सांसें पहले ही थम चुकी थीं। अनंत जीवन की मुहर। यद्यपि लिंग जियो द्वारा प्रदर्शित अमर मुहर शेरिफ द्वारा देखी गई मुहर से थोड़ी भिन्न थी, फिर भी उसने पुष्टि की कि यह निश्चित रूप से अमर मुहर थी। उनकी आवाज चेन परिवार के परिसर में गूंज उठी, जिससे वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। लिंग जियो ने वास्तव में अनंत जीवन की मुहर सीख ली। अनंत जीवन की मुहर वास्तव में लिंग परिवार में है। लिंग जियो ने चेन लॉन को ठंडे भाव से देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे आश्चर्य है चेन लॉन, तुम्हारा अनुमान वास्तव में सही है। अनंत जीवन की मुहर लिंग परिवार के मार्शल महल में रखी गई है। यह अफसोस की बात है कि इतने सालों के बाद भी लिंग परिवार में किसी को इसकी खोज नहीं हुई। लिंग युहुआ एक बूढ़ा मूर्ख, निर्दयी और कृतघ्न है। अगर वह मेरे पिता लिंगटाई के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता तो मुझे डर है कि यह अनंत जीवन की मुहर पहले से ही उसकी होगी। यह अफसोस की बात है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मेरे पिता हमेशा इस बात का रहस्य कब्र तक ले जाना चाहते थे। क्या तुम्हें अभी भी याद है कि मैंने अपने पिता के शव को दफनाने के लिए लिंग परिवार के कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया था? उस समय वो वास्तव में मरा नहीं था। उसने अपनी अंतिम सांस सिर्फ मुझे अनंत जीवन की मुहर का रहस्य बताने के लिए ली थी। लिंग जियो ने इस तथ्य को नहीं छिपाया कि उसने अनंत जीवन की मुहर प्राप्त कर ली थी, क्योंकि आज उपस्थित लोगों में से कोई भी इस रहस्य का पता नहीं लगा सकता था। उन्होंने लाइफ एंड डेथ फैंटेसी पाउडर के लिए एक बहुत ही दिलचस्प प्रभाव स्थापित किया। जो कोई भी बाहरी लोगों को ये रहस्य बताने की हिम्मत करता है,
वह मौके पर ही खून से लथपथ हो जाएगा। औसत फार्मासिस्ट के लिए यह संभव नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए लिंग जियाओ यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जब तक वह इच्छुक है, वह अब भी यह काम आसानी से कर सकता है। यदि वह ऐसा करता तो वे लोग मर जाते, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह क्रूर था। तुमने मेरे एकमात्र बचे हुए बेटे को मार डाला और मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। चेन कंगहाई अंततः पागल हो गया। वह अब इसकी ज्यादा परवाह नहीं कर सकता था। साधना का आधार यिन यांग क्षेत्र के आधे चरण और 10% शक्ति पर वापस आ गया है, और शरीर में यिन यांग ऊर्जा की एक छोटी मात्रा का उत्पादन हुआ है। ये शक्ति 10वीं गुफा के स्वर्ग क्षेत्र से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। उसे लगा कि वह अपने बेटे का बदला ले सकता है। लिंग जियो ने चेन कैंगहाई को उदासीनता से देखा और कहा, चेन लॉन की मौत उसकी अपनी गलती है। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चेन कंगहाई ने बिखरे बालों वाले लिंग जियो को देखा और बेतहाशा हंसे। आप केवल इतना जानते हैं कि आपके पिता लिंगटाई को मेरे बेटे ने मार डाला था, लेकिन आप यह नहीं जानते कि उन्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था। तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारी माँ की मौत डिस्टोसिया की वजह से नहीं हुई थी। बात बस इतनी सी थी कि मैंने दाई को रिश्वत दी और जब तुम्हारी माँ ने बच्चे को जन्म दिया तो उसके साथ छेड़छाड़ की। मैंने पहले तुम्हें और तुम्हारी माँ को एक साथ मारने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बच जाओगे। ये वास्तव में भगवान की चाल है। क्या यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लिंगजियो को इस मामले के बारे में पता नहीं था? लिंग युहुआ भी ये सुनकर चौंक गया। क्या आपने जो कुछ कहा वह सब सच है? लिंग जियो का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसकी पुतलियों में जानलेवा इरादे उसे एक राक्षस की तरह दिखा रहे थे। हालांकि इस समय उसने नर्क ड्रैगन सील को हटा दिया था और अपने मूल स्वरूप में लौट आया था, लेकिन भयानक काली लपटें और भी अधिक भयंकर रूप से जल रही थी। जन्म के बाद से उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। मुझे लगा कि यह एक कठिन प्रसव था, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि वह मर जाएगी। वह व्यक्ति तो उसे मार भी डालेगा। सौभाग्यवश उसका पुनर्जन्म हुआ और वह इस आपदा से बच गया, क्योंकि उसका शरीर रहस्यमयी दुनिया के सभी विषयों के प्रति अभेद्य था, अन्यथा वह अब एक मृत शिशु होता। क्या ये दर्दनाक है? क्या तुम सचमुच मुझे मारना चाहते हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही नीचे जाने दूंगा और तुम्हारे माता पिता के साथ रहने दूंगा। चेन कंगहाई हंसे और बहुत गर्वित हुए। काली लपटें 10 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक उठी और एक भयानक प्राचीन नरक ड्रैगन के रूप में परिवर्तित हो गईं। शून्य में दहाड़ते हुए लिंग जियो ने मूल रूप से जीवन और मृत्यु के स्वप्न पाउडर को प्रभावी होने देने और फिर चेन कैंगहाई को मारने की योजना बनाई थी। लेकिन अब वह ऐसा नहीं करना चाहता। चेन कैंगहाई को उसके द्वारा ही मार दिया जाना चाहिए। सौभाग्य से इस व्यक्ति की साधना अभी अभी यिन और यांग क्षेत्र के आधे चरण को पार कर पाई है और वह अभी भी उसे मार सकता है। पिताजी, माताजी, यद्यपि आप मेरे पिता और माता मात्र हैं जिन्होंने इस संसार में पुनर्जन्म लिया है, फिर भी आपने मुझे जीवन दिया है। स्वर्ग में आपकी आत्माएं चुपचाप देखती रहेंगी। मैं आपसे बदला कैसे ले सकता हूँ? लिंग जियाओ ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। उसकी आवाज चेन परिवार के परिसर में गूंज रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। बदला? क्या सिर्फ तुम ही हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ तुम मेरे विरोधी हो सकते हो? पहले तो मैंने सोचा था कि आपके पास मुझे नियंत्रित करने के लिए कोई बैकअप योजना है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसी कोई योजना ही नहीं है। अरे बेवकूफ, तुम सचमुच अपने माता पिता जितने ही मूर्ख हो। सौभाग्य से आपके पिता को पहले लिंग परिवार द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया था, इसलिए उन्हें मुझसे थोड़ी मदद मिली, इसलिए उन्होंने मुझे अपना उपकारकर्ता माना और मेरे खिलाफ कोई सावधानी नहीं बरती। तुम भी उसके जैसे ही मूर्ख होगे। चेन कैंगहाई ने लिंग जियाओ को देखा। लिंग जियाओ जितना क्रोधित था उतना ही खुश भी था। वह चाहता था कि लिंग जियो मर जाए, वह चाहता था कि लिंग जियो दर्द में मर जाए, और वह चाहता था कि लिंग जियो उसके बच्चों और पोते पोतियों के साथ नरक में जाए। चेन कैंगहाई, मैं वास्तव में आपके चेन परिवार के साथ कुछ और नहीं करना चाहता था। मैं पहले से ही चेन लॉन को मारने से संतुष्ट हूँ, लेकिन आपने सफलतापूर्वक मेरी राक्षसी प्रकृति को जगा दिया। आगे जो कुछ भी होगा वह सब तुम्हारे कारण होगा। मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों से अपने परिवार की बर्बादी देखो। लिंग जियाओ की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। ऐसा तभी होगा जब हत्या का इरादा चरम पर पहुंच जाएगा। तुम्हें मारने के लिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली शाश्वत मोहर क्या है। नरक की ड्रैगन सील को सक्रिय करें और एक ड्रैगन में तब्दील हो जाएं। जैसे ही लिंग जियो की बढ़ती काली लपटों ने उसे घेर लिया,
उसका शरीर तेजी से बदलने लगा। पहले से अलग, इस बार लिंग जियाओ एक नरक ड्रैगन में नहीं, बल्कि एक वास्तविक प्राचीन नरक ड्रैगन में बदल गया। चेन परिवार के परिसर में ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। एक विशाल नरक ड्रैगन जो दसियों मीटर लंबा है, शून्य में मंडरा रहा है। यह विशाल नरक ड्रैगन काली और बैंगनी लिपटों से जल रहा था, मानो वह नरक से उड़कर आया हो। लिंग जियो महसूस कर सकता था कि ड्रैगन में तब्दील होने के बाद उसकी शक्ति कम से कम 10 गुना अधिक मजबूत हो गई थी। अब चेन कैंगहाई को तो छोड़िए, उसने यिन यान क्षेत्र के साधना स्तर वाले योद्धा से भी लड़ने का साहस किया। बेशक जीतना या न जीतना एक अलग मामला है। लोग इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए और एक क्षण के लिए वे सभी स्तब्ध रह गए। वे दंग रह गए, लेकिन लिंग जिया दंग नहीं था। ड्रैगन की आंखें पूरी तरह से चेन कैंगहाई पर टिकी हुई थीं, और उसके विशाल मुंह से गड़गड़ाहट जैसी तेज आवाज निकली, चेन कैंगहाई, चेन परिवार नष्ट हो गया है, तुम मुझे दोष नहीं दे सकते, मर जाओ। जैसे ही यह भयानक आवाज सुनाई दी, ड्रैगन ने अपना खूनी मुंह खोल दिया और उसके विशाल मुंह में काली लपटें उठने लगीं। उस समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का तापमान कई गुना बढ़ गया था, और यहाँ तक कि जमीन पर खड़े होने पर भी उबलता हुआ गर्म महसूस हो रहा था। यदि वहां उपस्थित सभी लोग योद्धा न होते तो मुझे डर है कि वे जलाकर मार दिए जाते। मारना। ड्रैगन के मुंह से एक विशाल काली ज्वाला निकली, और इसने वास्तव में शून्य में एक स्पष्ट काला निशान जला दिया, और यहाँ तक कि तत्व भी काले हो गए। सब खत्म हो गया। काउंटी मजिस्ट्रेट ने असहाय होकर अपनी आंखें बंद कर लीं, ये जानते हुए कि उसके प्रयास व्यर्थ थे। इस बार चेन परिवार सचमुच पूरी तरह से हार गया। लिंग जियाओ के हमले का सामना चेन कैंगहाई की बात तो छोड़िए, यहाँ तक कि यिन यान क्षेत्र में नरक के प्रथम स्तर के योद्धा भी कभी करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। शक्ति बहुत भयानक थी, और जो निकला वह प्राचीन नरक ड्रैगन अग्नि थी, जो दिव्य अग्नि के तापमान से भी अधिक भयानक थी। चेन कैंगहाई ने अभी भी हार नहीं मानी है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम मनुष्य हो या ड्रैगन। अगर तुम मनुष्य हो तो मैं लोगों को मार डालूंगा, और अगर तुम ड्रैगन हो तो मैं ड्रैगनों को मार डालूंगा। यदि आप मेरे वंशजों को मार देंगे तो मैं उनके लिए बलिदान देने हेतु आपके ड्रैगन रक्त का उपयोग करूंगा। चेन की तलवारबाजी का सबसे मजबूत रहस्य, भूत तलवार। भूत तलवार। चेन कैंगहाई ने एक बार इस गुप्त तलवारबाजी के साथ एक तलवार से 9वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र के 6 योद्धाओं को मार डाला था। जैसे उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार की आंतरिक शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई थी। चेन कैंगहाई के हाथ में लंबी तलवार बहुत बड़ी हो गई, और उससे काली गैस निकलने लगी, और यहाँ तक कि भूतों के रोने और भेड़ियों के चीखने की आवाज भी सुनाई देने लगी। क्या अफसोस है, आपके पास कोई मौका नहीं है। लिंग जियो की आवाज ड्रैगन के मुंह से आई। विशाल नरक ड्रैगन आग का गोला आसानी से तथाकथित भूत तलवार को निगल लिया। फिर उसने चेन कैंगहाई को भी निगल लिया। आग का गोला रुका नहीं, बल्कि लगातार घूमता रहा और चेन परिवार के दर्जनों लोगों की जान ले ली, लेकिन धीरे धीरे बुझ गया। सभी लोग इस दृश्य को भयभीत होकर देख रहे थे। लिंग युहुआ को इतना पछतावा हुआ कि उसका दिल खून से लथपथ हो गया। अगर मैंने उसे शुरू में थोड़ा सा भी स्नेह दिया होता तो हमारा लिंग परिवार युहुआ टाउन का दिग्गज बन गया होता। पिताजी, ज्यादा मत सोचिए। चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह आखिर एक बच्चा ही है। आपकी साधना अब पूरी तरह से बहाल हो गई है। जल्दी से जियाओ जियाओ को बांध दीजिए और लिंग जियाओ को हमारे लिंग परिवार के लिए काम करने के लिए मजबूर कर दीजिए। लिंग तियानयिंग ने लगातार उकसाना जारी रखा। चुप रहो। अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिंग युहुआ ने एक बार गलती की थी, और वह इसे दोबारा नहीं करना चाहता था। एक चतुर व्यक्ति के रूप में उसने पहले ही देख लिया था कि युहुआ टाउन कभी भी लिंग जियो के भविष्य को रोक नहीं पाएगा। जब तक पुनर्जन्म की दुनिया में प्रवेश करने वाला योद्धा मरता नहीं है, वह निश्चित रूप से पुनर्जन्म के दायरे में प्रवेश कर जाएगा। अगर तुम अभी आज्ञाकारी हो तो अगर भविष्य में लिंग परिवार को कुछ हो जाए तो लिंग जियो जरूर मदद करेगा। यही सबसे अच्छा तरीका है। चेन कैंगहाई को मारने के समय लिंग जियो को लगा कि उसके शरीर में शक्ति सीमा तक भर गई है। खेती का दरवाजा जोर से टूट गया। शरीर में संचित ऊर्जा की बड़ी मात्रा मेरिडियन में प्रवाहित हुई और उसके शरीर को पुनः भर दिया। सफलता। प्रथम बारी गुफा स्वर्ग क्षेत्र की उच्च स्तरीय साधना साधारण योद्धाओं की 9वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र की साधना के बराबर है। लिंग जियो ने नर्क ड्रैगन सील को हटा दिया, अपने आप को संभाला और वहां उपस्थित सभी लोगों को उदासीनता से देखा। अपनी वर्तमान साधना के साथ भले ही वह नर्क ड्रैगन सील को सक्रिय न करे, तो भी वहां उपस्थित अधिकांश लोग उसके विरोधी नहीं होंगे।
काउंटी गवर्नर जो मूलतः मृत्यु तक लड़ना चाहता था, उसने भी पूरी तरह से हार मान ली। आज का दिन उसके लिए एक बुरा सपना था, एक ऐसा दुर्स्वप्न जिसने स्वर्ग और नर्क को हिलाकर रख दिया। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह लिंग परिवार को नष्ट कर सकता है और अनंत जीवन मोहर पा सकता है, ताकि वह श्रेय और इनाम मांगने के लिए अनंत जीवन के महल में जा सके। अनंत जीवन के महल में शामिल होना जुवानवु महाद्वीप के अनगिनत योद्धाओं का अंतिम सपना है। डरो मत, वह हमारे चेन परिवार को वैसे भी जाने नहीं देगा। चलो साथ मिलकर उस बच्चे को मार डालें। चेन कंगहाई के छोटे भाई ने चेन कंगहाई को मारा हुआ देखा था और चेन परिवार के पास खोने के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं था। वह पागलों की तरह दहाड़ने लगा और हाथ में तलवार लहराने लगा। चेन परिवार के योद्धा भी धार्मिक क्रोध से भर गए और लिंग जियो की ओर दौड़ पड़े। लिंग युहुआ, अपने लोगों को ले जाओ और चेन परिवार को नष्ट कर दो, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ना। लिंग जियाओ को आश्चर्य हुआ कि क्या वह थोड़ा ज्यादा दयालु था। वह इन लोगों को बार बार जाने देना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसकी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि सोचा कि वह कमजोर है और उसे धमकाया जा सकता है। हाँ, हालांकि वह अपनी वर्तमान भूमिका के लिए पूरी तरह अभ्यस्त नहीं था, फिर भी लिंग युहुआ ने आदेश का पालन किया। लिंग जियो अपने निर्णय से बहुत संतुष्ट था, इसलिए जब लिंग युहुआ ने लिंग परिवार को कार्रवाई के लिए तैयार करने का नेतृत्व किया, तो उसने सभी चेन परिवार के सदस्यों में जीवन और मृत्यु के काल्पनिक पाउडर को सक्रिय कर दिया। चेन परिवार के सदस्य जो पहले शोर मचा रहे थे, एक एक करके जमीन पर लेट गए और दर्द से चिल्लाने लगे। ये दृश्य और भी अधिक चौंकाने वाला था। तुम सही हो, मैंने तुम्हें जो मारक दवा दी है, उसमें एक विष है। ये विष तुम्हारे जीवन और अभ्यास को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन जो कोई भी लिंग जियाओ जियाओ को धोखा देगा और मुझे धोखा देगा, तो वह उनकी तरह न तो जी पाएगा और न ही मर पाएगा। लिंग जियो के शब्दों से लिंग युहुआ का दिल कांप उठा। अगर उसने लिंग त्यानियंग की बातें सुनी और लिंग जियाओ जियाओ को बंधक बना लिया, तो कितना भयानक परिणाम होगा। आज निश्चित रूप से चेन परिवार के लिए स्वर्ग और नरक का अंत है। लिंग परिवार के लिए, हालांकि उन्होंने भी एक दुखद अनुभव का सामना किया, ये वास्तव में चेन परिवार की तुलना में बहुत बेहतर है। चेन परिवार के सभी लोग मारे गए। चेन परिवार का परिसर भी जलकर खाक हो गया। बेशक, इससे पहले चेन परिवार की जरूरत की सभी चीजें लिंग परिवार द्वारा खत्म कर दी गई थीं। उनमें से अधिकांश को लिंग जियाओ की पहाड़ों और नदियों की अपनी दुनिया में रखा गया था। यदि चेन परिवार में कोई भी बची हुई मछली है जो भविष्य में बदला लेना चाहती है, तो वे निश्चित रूप से उसके पास आएंगे, इसलिए चेन परिवार की अधिकांश चीजें उसे मिलना उचित है। जब आग लगी तो पूरे युहुआ कस्बे को पता चल गया कि क्या हुआ। एक व्यक्ति ने 10 फैलाए, 10 ने 100 फैलाए। हालांकि जो कहानियां फैलाई गईं, उन सभी को संसाधित और संशोधित किया गया। बेशक वे मूलतः सत्य हैं। चेन परिवार ने लिंग परिवार को एक भयावह और चालाक जहरीली योजना के तहत फंसाया, लेकिन लिंग परिवार ने उसे मार डाला। यद्यपि युहुआ टाउन महज एक कस्बा है, लेकिन इसकी आबादी 200,000 से अधिक है। ऐसे दर्जनों परिवार हैं जो मंच पर आ सकते हैं, लेकिन ये सूचना बहुत तेजी से फैली। एक ही दिन में सड़कों और गलियों में हर कोई इस मामले के बारे में बात करने लगा। बेशक इस कहानी में एक महत्वपूर्ण पात्र गायब है, वह है लिंग जियाओ। लिंग जियो ने जानबूझकर अपना अस्तित्व मिटा दिया। वह सुर्खियों में नहीं आना चाहता था। स्वर्ग के सम्राट, जिन्होंने तियानलोंग, शेनहुआंग और बाइहू 3 महाद्वीपों पर शासन किया था, इस तरह की प्रसिद्धि से घृणा करते थे, और इससे उसे बहुत सी परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा क्यों न करें। 200,000 से ज्यादा लोगों वाले ऐसे शहर को कम मत समझिए। ये वास्तव में बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यही असली कारण है कि चेन परिवार और लिंग परिवार युहुआ टाउन पर प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। संसाधनों के साथ परिवार मजबूत हो सकता है। अगले दिन, जो कि युहुआ महोत्सव के समापन का दिन भी है, बक्सियन काउंटी के गवर्नर सार्वजनिक रूप से युहुआ टाउन के भावी गवर्नर की घोषणा करेंगे, अर्थात वह परिवार जो युहुआ टाउन के प्रबंधन अधिकारों का आनंद लेता है। इस दिन युहुआ टाउन के दर्जनों बड़े और छोटे परिवारों के साथ साथ कई योद्धा भी उत्साह देखने के लिए शहर में आए। विशाल युहुआ टाउन स्क्वायर लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक मोटे अनुमान के अनुसार वहां कम से कम 40,000 से 50,000 लोग थे। युहुआ टाउन में बड़े और छोटे परिवारों के प्रतिनिधियों के अलावा बक्सियन काउंटी और काउंटी शहर के अन्य शहरों और काउंटियों से कुछ योद्धा भी हैं। आखिरकार युहुआ टाउन की भविष्य की गतिशीलता भी उनकी शक्ति योजनाओं से संबंधित है।
इनमें सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाले हैं काउंटी शहर के 3 प्रमुख परिवार। काउंटी शहर में 3 प्रमुख परिवार हैं। लिन परिवार, जिसका मुख्य केंद्र काउंटी गवर्नर का भवन है। बक्सियन काउंटी के गवर्नर लिन युआन, लिन परिवार के मुख्य व्यक्तियों में से एक हैं। शेन परिवार मुख्यतः व्यापार में लगा हुआ है और झोउ परिवार मुख्यतः कृषि और पशुपालन में लगा हुआ है। यद्यपि तीनों प्रमुख परिवारों का ध्यान अलग अलग है, फिर भी उन सभी में एक बात समान है। इसका अर्थ है योद्धाओं को पूरे मन से प्रशिक्षित करना और उनके अपने परिवार को एक संप्रदाय के रूप में विकसित करना। इसे 2 प्रणालियों में विभाजित किया गया है, प्रत्यक्ष शिष्य और बाह्य शिष्य। प्रत्यक्ष शिष्य अपने ही परिवार के शिष्य होते हैं और बाह्य शिष्य बाहर से भर्ती किए गए शिष्य होते हैं। इसमें ऊंचे और नीचे का कोई भेद नहीं है, केवल मजबूत और कमजोर का भेद है। यदि वे पर्याप्त रूप से मजबूत हैं और उनमें अच्छी प्रतिभा है, तो बाहरी शिष्य भी प्रत्यक्ष शिष्यों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। संपूर्ण बक्सियान काउंटी, लगभग 100 कस्बों पर इन 3 परिवारों का शासन है। वे आज युहुआ टाउन में प्रतिनिधि भेज सकते हैं, जिससे पता चलता है कि वे इस बार युहुआ टाउन में हुई घटना को लेकर बहुत चिंतित हैं। हो सकता है कि वे अपने अपने परिवारों के लिए कुछ प्रतिभाशाली लोगों को इकट्ठा करना चाहते हों। भीड़ में कुछ लोग उदासीन भाव से खड़े थे, उनके हाथों में योद्धाओं के हथियार थे तथा वे हत्या करने की प्रबल इच्छा दिखा रहे थे। यदि कोई भी मुखिया के रूप में बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को पहचानता है, तो वह पहचान लेगा कि वह चेन मेंग है, जिसे बहुत समय पहले चेन परिवार ने बक्सियन काउंटी में शेन परिवार के पास गोद ले लिया था। चेन मेंग चेन कैंगहाई का असली सबसे बड़ा बच्चे है। बेशक उसका उपनाम अब शेन है और उसका नाम शेन मेंग है। शेन मेंग अब 30वें दशक में है और उसकी साधना चेन कैंगहाई की तुलना में और भी अधिक भयानक लगती है। उसकी आंखें हमेशा चौक के ऊंचे मंच पर टिकी रहती थीं। आज चेन परिवार के दुश्मन लिंग परिवार वहां खड़े होकर युहुआ टाउन पर कब्जा करने जा रहे हैं। वह इन लोगों को वह कैसे पाने दे सकता था जो वे चाहते थे। शेन मेंग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति शेन परिवार में उसका छोटा भाई है। शेन मेंग को शेन परिवार में गोद लिए जाने के बाद उसकी उत्कृष्ट प्रतिभा के कारण शेन परिवार में उसका दर्जा अब बहुत ऊंचा है। 30 वर्ष की आयु में येनयान क्षेत्र को तोड़ना, यद्यपि उन अद्वितीय प्रतिभाओं की तुलना में उल्लेख के लायक नहीं हो सकता है, लेकिन 8 अमर काउंटी में ये बहुत शक्तिशाली है। वह अफवाहों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा यही मानता था कि यह लिंग परिवार ही था जिसने चेन परिवार के खिलाफ घिनौने तरीकों से साजिश रची थी, जिसके कारण चेन परिवार की पूरी सेना का सफाया हो गया। वास्तव में सत्य उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वह बस चाहता था कि लिंग परिवार इसकी कीमत चुकाए। आखिरकार भले ही उसे शेन परिवार ने गोद लिया था, लेकिन वह वास्तव में चेन परिवार का सदस्य था। युवा मास्टर, क्या हमें पहले नरक फल प्राप्त करना चाहिए और फिर बदला लेने के बारे में सोचना चाहिए? उसके पीछे खड़े एक व्यक्ति ने अपनी आवाज धीमी करके कहा। वह बहुत सावधानी से बोल रहा था, मानो वह शेन मेंग को नाराज करने से डर रहा हो। शेन मेंग ने गहरी आवाज में कहा, नरक फल मास्टर लिन द्वारा संरक्षित है और लिंगजियो ने इसे लंबे समय से देखा है। अगर तुम नरक का फल पाना चाहते हो, तो भी तुम्हें पहले लिंगजियाओ को मारना होगा। वह बच्चा ताकतवर नहीं है। नरक के फल की खबर बाहर आने से रोकने के लिए पहले उसे मार डालो और फिर धीरे धीरे लिंग परिवार से निपटो। क्योंकि कहानी में लिंगजियो की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, शेन मेंग को पता नहीं है कि लिंगजियो कितना शक्तिशाली है। उसकी नज़र में लिंगजियाओ एक छोटा सा कीड़ा था जिसे किसी भी समय कुचलकर मार दिया जा सकता था। लेकिन युवा स्वामी, 8 अमर काउंटी के 3 प्रमुख परिवार आज यहाँ हैं, इसलिए मुझे डर है कि कार्रवाई करना उचित नहीं है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, आपने जो कहा वह सही है। आइए उनके लौटने तक प्रतीक्षा करें और फिर किसी अन्य अवसर की तलाश करें। शेन मेंग ने गहरी सांस ली और कहा, वैसे भी लिंगजियो को लिंग परिवार द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है। उसे मारना बहुत आसान होगा। जैसे ही वह बोल रहा था, उसकी ठंडी आंखें अचानक भीड़ के बीच लिंगजियो पर पड़ी। लिंगजियो ने भौहें सिकुड़ी और शेन मेंग की ओर देखा। शेन मेंग के चेहरे पर चेन कैंगहाई की परछाई दिखी और वह अपनी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। लिंगजियो, क्या चेन कैंगहाई का कोई नाजायज बच्चा बाहर है? लिंगजियो ने अचानक पूछा। लिंगजियो को नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों पूछा, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नाजायज बच्चों के बारे में नहीं पता, लेकिन चेन कैंगहाई ने बहुत समय पहले अपने एक बेटे को 8 अमर काउंटी के शेन परिवार को गोद दे दिया था। क्या आप वह आकृति देख रहे हैं? लिंगजियो ने शेन मेंग की दिशा में इशारा किया और पूछा।
लिंग युहुआ ने अपनी आंखें उठाई और चौंक गया। ओह नहीं, ये शेन मिंग जान सकता है कि चेन परिवार के साथ क्या हुआ था और बदला लेने के लिए वापस आया था। ऐसा कहा जाता है कि यह लड़का बेहद प्रतिभाशाली है और इसे लंबे समय से शेन परिवार द्वारा उत्तराधिकारियों में से एक माना जाता है। मुझे डर है कि उसकी वर्तमान साधना के स्तर को देखते हुए वह मुझसे किसी भी तरह से कमजोर नहीं होगा। तुम किस बात से डर रहे हो? एकमात्र शेन मिंग ने तुम्हें इस तरह डरा दिया। लिंग जियो ने गुस्से से लिंग युहुआ को घूरते हुए कहा, क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि कल रात जो हुआ उससे तुम डर गए हो? जिस लिंग युहुआ को मैं जानता हूँ वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचानता है। लिंग युहुआ कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद उसे सचमुच ऐसा महसूस हुआ कि वह अचानक डरपोक हो गया है। बस थोड़ी ही दूर पर युहुआ टाउन में उसका लिंग परिवार पूरी तरह से खत्म होने वाला था। सौभाग्य से लिंग जियो ने उनकी मदद की। हालांकि लिंग जियो ने उन्हें कुछ कीमत पर मदद की, फिर भी यह एक बहुत अच्छा परिणाम था। वह सचमुच ऐसी रोमांचक चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि उस आदमी के मन में मुझे मारने का इतना प्रबल इरादा है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में बदला लेना चाहता है। हालांकि ऐसा लगता है कि यह तथ्य कि मैंने उसके परिवार के इतने लोगों को मार डाला है फैलाया नहीं गया है। वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? लिंग जियाओ थोड़ा उलझन में था। नरक फल। अचानक लिंग जियो को उस नरक फल का ख्याल आया जो उसने युहुआ पर्वतों में देखा था। उसे तुरंत कारण समझ आ गया। शेन मिंग उसे नफरत के कारण नहीं मारना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह नहीं चाहता था कि वह नरक फल के बारे में खबर लीक करे। ऐसा कहा जाता है कि श्री लिन की हत्या कल रात युहुआ पर्वत में हुई थी। अगर भविष्यवाणी सही है तो यह इन लोगों के समूह द्वारा किया गया होगा। ये देखा जा सकता है कि नरक वास्तव में आकर्षक है, लेकिन वह चीज मेरी है लिंग जियो, इसे कोई नहीं छीन सकता। एक पल में लिंग जियो को लगा कि उसे अपनी साधना में अधिक मेहनत करनी होगी। केवल निरंतर मजबूत बनने से ही आप उन चीजों को रोक सकते हैं जिन्हें आप मूल्यवान समझते हैं और जो दूसरों द्वारा छीन ली जाएं। शेन मिंग और शेन मिंग के पीछे का शेन परिवार युहुआ टाउन के लिए एक विशालकाय थे। एक बार शेन परिवार इस लड़ाई में शामिल हो गया तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। जैसे ही लिंग जियाओ इन मुद्दों के बारे में सोच रहा था, 8 अमर काउंटी के गवर्नर लिन युआन ने पहले ही इस पंख समारोह के अंतिम परिणामों की घोषणा कर दी थी। चूंकि चेन परिवार के सभी बच्चे युद्ध में मारे गए थे, इसलिए इस पंख समारोह का विजेता लिंग परिवार है। लिंग परिवार का मुखिया लिंग जियाओ जियाओ अगले 10 वर्षों के लिए युहुआ टाउन का रक्षक बन जाएगा। जैसे ही लिन युआन की आवाज धीमी हुई, वहां सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद वहां फिर से अफरा तफरी मच गई और कई लोग आक्रोश में चिल्लाने लगे। क्या लिंग परिवार का मुखिया लिंग युहुआ नहीं है? उसे छोटी लड़की में क्यों बदल दिया गया है? हाँ, लिंग जियाओ जियाओ के पास ऐसी क्या योग्यता है कि वह हमारे युहुआ टाउन का नगर रक्षक बनने का साहस कर सके? चुप रहो। लिन युआन ने लिंग जियो की ओर देखा। उसका दिल अभी भी कांप रहा था। उसे सच में डर था कि यह पागल आदमी अपने क्षणिक गुस्से के कारण पूरे युहुआ टाउन को नरक में बदल देगा। इसलिए उन्होंने जल्दी से सभी से बातचीत बंद करने को कहा। उसके शब्दों का लिंग जियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन युहुआ टाउन के अन्य लोगों के लिए वे अभी भी शक्तिशाली हैं। किसी में भी उसके आदेश की अवहेलना करने का साहस नहीं था। दृश्य तुरंत शांत हो गया। लिंग जियाओ जियाओ शहर का गार्ड है, जिसे बक्सियन काउंटी और इस अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया है, और उसके पास अदालत द्वारा जारी एक आधिकारिक मुहर और प्रमाण पत्र है। जो कोई भी शहर के गार्ड का तिरस्कार करने की हिम्मत करता है, वह इस अधिकारी का तिरस्कार कर रहा है, बक्सियन काउंटी का तिरस्कार कर रहा है, और अदालत का तिरस्कार कर रहा है। लिन युआन के शब्द न केवल उन लोगों के लिए कहे गए थे जो हंगामा कर रहे थे, बल्कि शेन मिंग के लिए भी कहे गए थे जो बदला लेने का इरादा रखता था। बेशक वह जानता था कि चेन कंगहाई का ऐसा ही बच्चे था। लिन युआन की बातें सुनकर कई लोग चुप हो गए। यद्यपि वे लिंग जियाओ जियाओ से बहुत असंतुष्ट थे, फिर भी उन्होंने काउंटी मजिस्ट्रेट के शब्दों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। अदालत के आदेश की तो बात ही छोड़िए, वे इसे केवल आज्ञाकारी रूप से स्वीकार कर सकते थे। हालांकि शेन मिंग ने काउंटी मजिस्ट्रेट लिन युआन को ठंडे नजर से देखा और खुद से सोचा, आप दूसरों को डरा सकते हैं, लेकिन आप मुझे नहीं डरा सकते, शेन मिंग। अंतिम विश्लेषण में ये दुनिया सबसे योग्य व्यक्ति के जीवित रहने की दुनिया है। जब तक मैं लिंग जियाओ जियाओ को मार डालूंगा और लिंग परिवार को नष्ट कर दूंगा, तब तक अदालत भी कुछ नहीं कहेगी।
मत भूलो, मेरे जैविक पिता चेन राज्य के युवा राजा हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन किसी ने इसकी जांच नहीं की। ये कटु वास्तविकता है। इसे भूल जाओ। चलो लिंग परिवार के कुत्तों को कुछ और दिन जीने दें। जब तक आप नरक फल प्राप्त करने की योजना नहीं बनाते, युवा पर्वत श्रृंखला आपकी दफन जगह होगी। शेन मेंग ने एक क्रूर अभिव्यक्ति दिखाई। लिंग परिवार के लिए काउंटी गवर्नर के भवन से सेना जुटाना असंभव था, लेकिन शेन मेंग शेन परिवार और 24 चोरों की शक्ति पर भरोसा कर सकता था। भले ही चेन परिवार चला गया है, फिर भी वह बदला ले सकता है। ठीक है, पंख लगाने की रस्म यही खत्म होती है। आप तीनों, लिंग जियाओ जियाओ और लिंग यान, यही रुके जबकि बाकी लोग चले जाएं। लिन युआन ने अंतिम आदेश की घोषणा की। सभी लोग पीछे हटने को कैसे तैयार हो सकते थे? वे अभी भी मजा देखना चाहते थे। हालांकि यह अफसोस की बात है कि इन तीनों लोगों के रुकने के बाद 3 प्रमुख परिवारों के प्रतिनिधियों ने उन तीनों को बात करने के लिए युवा बिल्डिंग के बॉक्स में बुलाया। भले ही वे वहां रहें, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। आपको लगता है कि लिंग परिवार के इन 3 लोगों को 3 प्रमुख परिवारों द्वारा नहीं चुना जाएगा, है ना? अगर ऐसा होता तो लिंग परिवार बहुत शक्तिशाली होता। हालांकि लिंग जियान और लिंग मुयू मारे गए, लेकिन वे 7 स्टार स्वॉर्ड पैलेस और लिंगलोंग पैलेस से कट गए। लेकिन वे दोनों लोग 7 सितारा तलवार महल और लिंगलोंग महल में सहायक की तरह थे। जब आप वापस आकर कहते हैं कि आप बाहरी शिष्य हैं, तो ये सब झूठ है। कौन नहीं जानता कि 5 प्रमुख शक्तियों के बाहरी शिष्य सभी यिन यान क्षेत्र के अभ्यासी हैं। उनके लिए यह एक कुशल शिष्य होने जैसा है। लेकिन अगर आप 3 प्रमुख परिवारों में शामिल हो जाते हैं तो यह अलग होगा। हालांकि 3 प्रमुख परिवार पश्चिमी क्षेत्र की 5 प्रमुख ताकतों के बराबर नहीं है, फिर भी वे उन्हें खजाने के रूप में मानेंगे। ये सही है, यही कारण है कि मैं फीनिक्स पूंछ की बजाय मुर्गी का सिर रखना पसंद करूंगा। लेकिन क्या 3 प्रमुख परिवार वास्तव में उनके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं? मैंने सुना है कि 3 प्रमुख परिवारों के शिष्यों में से सबसे खराब साधना स्तर वाला व्यक्ति 8वें गुफा स्वर्ग स्तर पर होना चाहिए। उन तीनों में से कोई भी वहां तक नहीं पहुंच सका। तो फिर मुझे नहीं मालूम। सभी लोग खूब बातें कर रहे थे। हालांकि वे अंदर का दृश्य नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वे अंदर क्या हुआ इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे थे। लिंग युहुआ भी थोड़ा उत्साहित था। यदि लिंग जियाओ, लिंग यान और लिंग जियाओ सभी 3 प्रमुख परिवारों में चुने जाते हैं, तो वह निश्चित रूप से लिंग परिवार की कमान संभालेंगे। हालांकि यह पहले जितना अच्छा नहीं है, फिर भी ये लिंग जियाओ द्वारा बताए जाने से बेहतर है कि क्या करना है। इसके अलावा 3 प्रमुख परिवारों में प्रवेश करने वाले इन 3 लोगों से लिंग परिवार की शक्ति के विकास में भी बहुत लाभ होगा। वह कैसे दुखी हो सकता है? लेकिन इसकी तुलना में शेन मेंग का मूड अच्छा नहीं था। एक बार जब वे तीनों लोग 3 बड़े परिवारों में शामिल हो गए, तो उसके लिए कुछ भी करना मुश्किल हो जाएगा। अन्यथा वह 3 प्रमुख परिवारों के बीच युद्ध को भड़का देगा। वह इस तरह की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था। युहुआ बिल्डिंग में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। हालांकि लिंग जियाओ ने बहुत सी चीजों का अनुभव किया है और कुछ हद तक परिपक्व हो गई है, फिर भी वह कांपती हुई महसूस करती है। आखिरकार उसके सामने 3 यिन यान क्षेत्र के योद्धा थे, जिससे उसे सचमुच बहुत दबाव महसूस हुआ। लिंग यान की स्थिति बेहतर है। आखिरकार वह एक योद्धा है जिसने पुनर्जन्म में प्रवेश किया है और उसके पास मजबूत मनोवैज्ञानिक गुण हैं। लिंग जियाओ को बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं हुआ। ये व्यक्ति पहले भी ऐसा ही था, और अब जब वह पुनर्जन्म में प्रवेश कर चुका है, तो यिन यान क्षेत्र साधना वाले केवल 3 योद्धाओं से उसके भयभीत होने की संभावना और भी कम है। मैंने तुम तीनों को कुछ पूछने के लिए यहाँ बुलाया है। शेन परिवार के प्रतिनिधि बोले, क्या आप हमें 3 प्रमुख परिवारों में शामिल होने के लिए नहीं कह रहे हैं? लिंग यान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, हंस, क्या आपको लगता है कि आप तीनों योग्य हैं? यदि आप 8वीं गुफा स्वर्ग स्तर पर नहीं हैं, तो 3 प्रमुख परिवारों के द्वार में कदम रखना असंभव है। शेन परिवार के प्रतिनिधि ने ठंडी सांस ली। क्या बेल है, मैं साधना में तुमसे अधिक शक्तिशाली हुआ करता था। क्या मूर्ख है? क्या तुम्हें नहीं पता कि पुनर्जन्म योद्धा पुनर्जन्म के दायरे को तोड़ सकते हैं? लिंग यान को लगा कि शेन परिवार का ये प्रतिनिधि वास्तव में मूर्ख था। वे बड़ी ताकतें पुनर्जन्म की दुनिया में प्रवेश करने के लिए योद्धाओं की भर्ती कर रही हैं, क्योंकि जब तक ये योद्धा नहीं मरते, वे कम से कम पुनर्जन्म के पहले जीवन में साधना के स्तर तक पहुंच सकते हैं। इसके विपरीत, किस तरह की नामहीन बकवास के कारण 3 प्रमुख परिवार वास्तव में इतने मूर्ख हैं? बेशक उसने ये शब्द नहीं कहे। आखिरकार
उसका वर्तमान साधना स्तर दूसरों जितना अच्छा नहीं है। अगर उसने ऐसे शब्द कहे तो उसे लड़ाई में असली नुकसान उठाना पड़ेगा। मुझे आश्चर्य है कि तीनों प्रतिनिधि क्या पूछना चाहते हैं। लिंग जियो ने गवर्नर लिंग युआन को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसा नहीं है कि मैं पूछना चाहता हूं, बल्कि वे दोनों ही पूछने पर जोर दे रहे हैं। लिंग युआन ने वास्तव में लिंग जियो को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वह अब लिंग जियो से बहुत अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वह उसके शरीर से विषाक्त पदार्थों को नहीं निकाल सकता था। वह केवल लिंग जियो के सामने एक जाल फेंक सकता था। थोड़ा सा डर भी लगा। चेन पी को किसने मारा? शेन परिवार के प्रतिनिधि ने पूछा। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। इन लोगों ने चेन कैंगहाई या चेन लॉन्ग से नहीं पूछा, बल्कि उन्होंने अकेले चेन पी से पूछा। क्या इस चेन पाई की कोई विशेष पहचान है? अपने दिल में ये सोचते हुए लिंग जियो ने सतह पर शांति से अपना सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ मजाक कर रहे हैं। चेन पी एक मजबूत आदमी है जो 9वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र में पहुंच गया है। हम तीनों 8वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। वह उसका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? बेशक वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। यदि परेशानी से बचा नहीं जा सकता तो वह डरेगा नहीं, लेकिन जो परेशानी टाली जा सकती है उसे न छूना ही बेहतर है, क्योंकि वह व्यर्थ है और उससे उसे बदबू आ सकती है। बेशक मुझे पता है कि यह तुम नहीं थे जिन्होंने उसे मारा। मैंने पूछा कि उसे किसने मारा, क्या ये लिंग यू हुआ था? शेन परिवार के प्रतिनिधि ने मेज जोर से पटक दी और दहाड़ने लगे। सीनियर फिर से मजाक कर रहा है। चेन परिवार ने लिंग परिवार को फंसाया था और अपनी आंतरिक ऊर्जा को फैलाने के लिए हुआ गोम का इस्तेमाल किया था। वे चेन पी को कैसे मार सकते हैं? यदि आप ये कहना चाहते हैं कि चेन कंगहाई की हत्या उनके द्वारा की गई, तो यह संभव है। लिंग जियाओ ने फिर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतनी बेहूदी बातें मत करो। आजकल बच्चे वाकई बहुत ज्यादा शरारती हो रहे हैं। लगता है उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। शेन परिवार का प्रतिनिधि अचानक खड़ा हो गया और उसने एक भयानक दबाव छोड़ा जो केवल यिनयान क्षेत्र की साधना वाले लोग ही कर सकते थे, जिसका उद्देश्य लिंग जियाओ जियाओ और लिंग यान को डराना था। शेन लुओचेन, तुम बहुत आगे जा रहे हो। लिंग युआन अचानक बोल पड़ा और उसी समय शेन परिवार के प्रतिनिधि को रोकने के लिए एक मजबूत आभा जारी की। लिंग परिवार युहुआ टाउन का प्रबंधक है जिसकी हमने पहचान कर ली है। आप क्या करना चाहते हैं? उसे बोलना ही था। अगर लिंग जियाओ को धमकाया गया तो वह निश्चित रूप से उस पर अपना गुस्सा निकालेगा। तुम तीनों को ये याद रखना चाहिए। अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें मरने पर मजबूर कर दूंगा। बाहर निकल जाओ। शेन लुओचेन ने लिन युआन पर नजर डाली और अचानक सूंघ लिया। आखिरकार उसने यहाँ लिन युआन से लड़ने की हिम्मत नहीं की। लिंग जियाओ की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। आजकल लोग वास्तव में नहीं जानते कि कैसे जीना है या कैसे मरना है। ऐसा प्रतीत होता है कि शेन लुओचेन की साधना यिनयान क्षेत्र के केवल तीसरे स्तर तक ही सीमित है। हालांकि वह वास्तव में बहुत मजबूत है, लेकिन अब लिंग जियो के लिए वह जल्द ही इस तरह की खेती को पकड़ लेगा। मुझे उम्मीद है कि इस आदमी के अधीनस्थ उतने मतलबी नहीं है जितना वह कहता है, अन्यथा लिंग जियो को एक और जीवन मिलेगा। जब लिंग जियो और अन्य 2 युहुआ बिल्डिंग से बाहर निकले तो 8 अमर काउंटी के 3 प्रतिनिधि पहले ही हवा में छलांग लगाकर निकल चुके थे। उस आकर्षक लुक ने युहुआ टाउन के कई योद्धाओं को आश्चर्यचकित कर दिया। लिंग परिवार के मुखिया जियाओ को हमारे युहुआ कस्बे का संरक्षक बनने के लिए बधाई। जब लिंग जियाओ युहुआ बिल्डिंग से बाहर निकली तो उसे तुरंत युहुआ टाउन के बड़े और छोटे परिवारों के प्रतिनिधियों ने घेर लिया। ये लोग युहुआ टाउन में रहते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे लिंग परिवार का पक्ष लेना चाहते हैं, जो अब भाग्यशाली है। दादाजी, कृपया मुझे इससे निपटने में मदद करें। लिंग जियाओ ने इस परेशानी भरे मामले को लिंग युहुआ पर छोड़ दिया। अब वह केवल अभ्यास करना चाहती है, क्योंकि इस बार जो कुछ हुआ उसे अनुभव करने के बाद वह अच्छी तरह से जान गया था कि ताकत ही सब कुछ है और बाकी सब कुछ खोखला है। बिना शक्ति के आप कुछ भी नहीं हैं। हाँ, ये सब दादाजी पर निर्भर है। लिंग युहुआ बहुत खुश था कि लिंग जियाओ अभी भी उसे दादाजी कहने को तैयार था। मुझे डर है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि खून पानी में घुल जाता है। कम से कम वह भविष्य में बहुत दुखी नहीं होगा। भीड़ ने एक के बाद एक लिंग परिवार को बधाई दी और वे जाने लगे। लेकिन इस समय एक भयंकर जानलेवा आभा लिंग यू की ओर आई। ये देख सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और अपना सिर घुमाकर देखने लगे। मैंने 3 अधेड़ उम्र के लोगों को ठंडे स्वभाव से चलते देखा,
जिनमें से नेता की आंखों में ठंडी हत्या की मंशा और तीव्र क्रोध था। कौन है वो? भीड़ में से किसी ने पूछा। मैंने सुना है कि चेन परिवार ने एक बार शेन परिवार के लिए एक बेटे को गोद लिया था। क्या ये वही हो सकता है? एक अन्य व्यक्ति ने कहा। ये स्पष्ट है, ये वही है। उसका नाम चेन मेंग लगता है, लेकिन अब उसे शेन मेंग कहा जाता है। क्या शक्तिशाली आभा है! यह एहसास लिंग युहुआ से भी अधिक भयानक है। हर किसी ने इन 3 लोगों की हत्या की मंशा को महसूस किया, विशेष रूप से शेन मेंग द्वारा जारी शक्तिशाली आभा को। लिंग परिवार को यह महसूस क्यों नहीं हुआ? लिंग जियाओ ने आंखें मूंद ली और 30 साल के अधेड़ व्यक्ति को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करना चाहता है। अगर वह यहाँ ऐसा करता तो उसे यकीन था कि यह व्यक्ति कभी फायदा नहीं उठा पाएगा। लिंग युहुआ भले ही शेन मेंग जितना अच्छा ना हो, लेकिन वह उसके जैसा ही है। उसकी मदद से शेन परिवार के तीनों शिष्य मर जाएंगे। उन्होंने सोचा कि दूसरा पक्ष इतना मूर्ख नहीं होगा कि सीधे तौर पर ऐसा कर ले, है न? लिंग युहुआ ने भी शेन मेंग को उदासीनता से देखा। लिंग परिवार को अंततः आगे बढ़ने का मौका मिला, और वह शेन मेंग को इसे नष्ट करने की अनुमति कभी नहीं देगा। शेन मेंग करीब आया और अचानक एक सांस लिंग जियाओ जियाओ से टकराए। अपनी साधना से वह वास्तव में लिंग जियाओ जियाओ को मौके पर ही शर्मिंदा कर सकता था। हालांकि लिंग जियाओ सही समय पर लिंग जियाओ जियाओ के पीछे खड़ा था। उसने धीरे से लिंग जियाओ जियाओ का हाथ पकड़ लिया और एक विशाल और दबंग आभा लिंग जियाओ जियाओ के शरीर में प्रवेश कर गई। शेन मेंग की सांस वास्तव में वापस आ गई थी, जिससे वह कांपने लगा। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसने व्यंग्य करते हुए कहा, महिलाओं में तू कितनी वीर है! मेरे चेन परिवार के सभी छोटे बच्चों को तो तेरे द्वारा ही मार दिया गया, है न? लेकिन अगर आप लिंग परिवार सिंहासन की सुरक्षित रक्षा करना चाहते हैं, तो आप केवल सपना देख रहे हैं। मैं आपसे हिसाब चुकता करने के लिए चेन परिवार के बुरे भूतों को लाऊंगा। इसको बराबर कर रहे हो? क्या ये सिर्फ तुम हो, एक कमीना जिसे चेन परिवार ने बाहर निकाल दिया? लिंग जियो ने एक कदम आगे बढ़ाया, शेन मेंग को उदासीनता से देखा और कहा, यदि आप शेन परिवार से नहीं होते तो आप आज ऐसे शब्द कहने पर कभी भी युहुआ टाउन नहीं छोड़ते। वह बकवास नहीं कर रहा था। अगर उसने यह नहीं सोचा होता कि शेन परिवार बहुत शक्तिशाली है, तो इन 3 लोगों को इतनी बेरहमी से मारना उसके और लिंग परिवार के लिए आपदा ला सकता था। वह वास्तव में इन 3 लोगों को नष्ट करने के लिए लिंग युहुआ के साथ सेना में शामिल हो सकता था। कितना साहसी छोटा बदमाश! हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, यह अज्ञात व्यक्ति, लेकिन जब तक तुम लिंग परिवार से हो, तुम कभी भी युहुआ टाउन को जिंदा नहीं छोड़ सकते। शेन मेंग ने लिंग जियो को ठंडी निगाहों से देखा, दांत पीसते हुए कहा, बस रुको, कुछ दिनों में तुम और लिंग परिवार हमारे चेन परिवार के योद्धाओं के साथ दफन होने के लिए नीचे चले जाओगे। सचमुच, तुम 3 मूर्खों को हुआंग क्वान रोड पर अकेले मत रहने दो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पिता चेन कैंगहाई तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। लिंग जियाओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत दयालु हूँ। आखिरी चीज जो मैं देखना चाहता हूँ वह है मांस और रक्त का अलगाव। चूंकि चेन कैंगहाई को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैं आपको उसके साथ पुनर्मिलन के लिए भेजूंगा। ठीक है, तो बस रुको, मैं निश्चित रूप से तुम्हें विशेष उपचार दूंगा, छोटे जानवर। ये निश्चित रूप से आपको सबसे दर्दनाक तरीके से मरवा देगा। शेन मेंग का चेहरा बेहद उदास था। अगर उसने लिंग युहुआ के अस्तित्व पर विचार नहीं किया होता, तो वह इस घमंडी छोटी चीज को अपने सामने दबाकर मार डालना चाहता। लेकिन वह रुक गया। उसके दिमाग में एक सही योजना थी, और उसे विश्वास नहीं था कि चेन परिवार इसमें शामिल नहीं होगा। नरक फल इस योजना की कुंजी है। उनका मानना था कि लिंग परिवार अधिक शक्तिशाली बनने के लिए उत्सुक था, इसलिए 4 नरक फलों को चूकना असंभव था। उस समय वह एक ही बार में सभी लोगों को पकड़ सकता है। चल दर। शेन मेंग ने कुछ और लोगों को भर्ती करने का फैसला किया। शेन परिवार के लिए कोई भी कदम उठाना अच्छा नहीं है। आखिरकार एक कदम पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है। शेन परिवार केवल 4 नरक फलों के लिए परेशानी पैदा करने के लिए इतनी दूर की जगह पर नहीं आएगा, लेकिन 24 चोरों को बुलाया जा सकता है। 24 चोर उसके भतीजे चेन पी के भाई थे, इससे पहले कि वह दुनिया में आया और पुनर्जन्म लिया। हालांकि ये लोग बेहद क्रूर हैं, लेकिन हो सकता है कि वे चेन पी से बदला लेने का इरादा न रखते हों। लेकिन इन लोगों की साधना 9वीं या 10वीं गुफा के स्वर्ग क्षेत्र के आसपास पहुंच गई है, और उन्हें अपनी ताकत में सुधार करने के लिए नरक फल जैसी किसी चीज की तत्काल आवश्यकता है। शेन मेंग को नरक के फलों की परवाह नहीं थी, इसलिए वह इन लोगों को ये सब देने का वादा कर सकता था।
जब समय आएगा 24 चोर लिंग परिवार को मारने आएंगे। शेन मेंग को जाते देख लिंग जियो को लगा कि उसे जाने से पहले कुछ करना होगा। हालांकि अब भी उसके मन में लिंग परिवार के लिए कोई भावना नहीं है, लेकिन अब लिंग परिवार उसके अधीन एक ताकत बन गया है। भविष्य में भी युहुआ टाउन के संसाधन उन्हें निरंतर उपलब्ध कराए जाएंगे। चाहे वह उसका अपना नौकर ही क्यों न हो, फिर भी उसे उसकी रक्षा करनी होगी। यदि शेन मेंग लिंग परिवार को नष्ट करना चाहता है तो उसे पहले इस शेन मेंग को नष्ट करना होगा। लिंग परिवार में वापस लौटने के बाद लिंग जियो ने एकांत में अभ्यास करना शुरू कर दिया। चेन परिवार में पिछली लड़ाई के कारण उनकी साधना का स्तर प्रथम स्तर गुफा स्वर क्षेत्र के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। ये 9वीं गुफा स्वर क्षेत्र वाले एक साधारण योद्धा के बराबर है, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त किए ज्यादा समय नहीं हुआ है तथा उन्हें अभी भी इसे मजबूत करने की आवश्यकता है। क्योंकि वह शेन मेंग द्वारा हमला किए जाने के बारे में चिंतित था, लिंग जियो ने लिंग परिवार के लोगों को भी आदेश दिया कि वे इस अवधि के दौरान आवश्यक सैर के अलावा अकेले काम न करें। चूंकि वह इस लिंग परिवार को अपनी सेना में शामिल करने के लिए दृढ़ था, इसलिए वह उनके साथ अनुचित व्यवहार नहीं करेगा। पिछली बार प्राप्त बड़ी संख्या में राक्षस क्रिस्टल कोर का उपयोग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। लिंग जियो ने लिंग युहुआ को चेन परिवार के औषधीय सामग्री गोदाम में सभी औषधीय सामग्री बाहर निकालने के लिए कहा। हजारों गोलियों को परिष्कृत करने में एक दिन और एक रात लग गई। हालांकि कई गोलियां अलग अलग हैं, लेकिन उनके प्रभाव समान हैं। इसका मतलब है खेती बढ़ाना। हालांकि उनमें से कुछ खेती को बढ़ाने के साथ साथ शारीरिक शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। उनमें से कुछ आत्मिक शक्ति बढ़ाते हैं। संक्षेप में वे अलग अलग हैं, लेकिन सामान्य बात की खेती को बढ़ाया जाए। नरक फल के पकने में अभी 4 या 5 दिन बाकी हैं। वह इन कुछ दिनों में लिंग परिवार के योद्धाओं की ताकत में बहुत सुधार करना चाहता है, विशेषकर लिंग जियाओ जियाओ और लिंग यान। ये 2 लोग हैं जिन पर लिंग जियो सबसे अधिक भरोसा करता है और उसे उम्मीद है कि ये 2 लोग वास्तव में उसके लिए जिम्मेदारी उठा सकते हैं, बिल्कुल अपने बड़े भाई वू जियांग और उसके दोस्तों की तरह। गोलियों को परिष्कृत करते समय लिंग जियाओ की साधना भी समेकित हो रही है। गोलियों को परिष्कृत करना भी उसके लिए एक तरह का अभ्यास है। केवल जब आंतरिक शक्ति और अग्नि पर नियंत्रण चरम पर पहुंच जाता है, तभी कोई व्यक्ति आसानी से गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। गोलियां वितरित करने के बाद लिंग जियाओ ने अपना अभ्यास भी शुरू कर दिया। शेन मेंग बहुत ताकतवर है, इसलिए उसे खुद को और अधिक मजबूत बनाना होगा, अन्यथा अगर उनमें लड़ाई हुई तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। लिंग जियाओ गुफा स्वर क्षेत्र के उच्च स्तरीय साधना स्तर तक पहुंचने के बाद भी संतुष्ट नहीं था। उसे उम्मीद थी कि वह इस अवधि के दौरान अभ्यास का उपयोग करके एक और सफलता प्राप्त कर सकेगा। 4 दिन बाद लिंग जियो अवरोध को तोड़कर बाहर आ गया। यद्यपि उनकी साधना में कोई सफलता नहीं मिली है, सौभाग्य से उन्होंने फॉलिंग स्टार स्वॉर्ड आर्ट में पूर्णता तक महारत हासिल कर ली है। ये तथाकथित परिवर्तन है। यह अफसोस की बात है कि निम्न स्तरीय स्वर्ण स्तर की मार्शल आर्ट को केवल निम्न स्तरीय जेड स्तर की मार्शल आर्ट में ही परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद लिंग जियाओ को अमर मोहर के अलावा तलवार कौशल का एक नया सेट हासिल करने का तरीका खोजना था। पुनर्जन्म में प्रवेश करने से पहले उन्हें तलवारों का उपयोग करना बहुत पसंद था और अब भी वे इसका अपवाद नहीं हैं। इसके अतिरिक्त धर्म आविर्भाव मोहर को भी निपुणता से महान उपलब्धि तक पदोन्नत किया गया है। फैक्सियांग सील द्वारा जारी की गई चालों की शक्ति स्वाभाविक रूप से अधिक भयानक हो गई। जब वह एकांत से बाहर आया तो उसने देखा कि जियो वो बाहर पहरा दे रहा था और उसका मूड खराब लग रहा था। उसे देखकर जियो जल्दी से खड़ा हो गया और बोला, मास्टर, कुछ गंभीर हुआ है? क्या हुआ? लिंग जियो को लगा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत रखा। बूढ़े मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, जियो वू ने कहा। वह जिस वृद्ध कुलपति की बात कर रहा था वह निश्चित रूप से लिंग युहुआ की ओर संकेत कर रहा था। लिंग युहुआ की साधना का स्तर यिन और यांग क्षेत्र में नरक के पहले स्तर पर पहुंच गया है। पूरे युहुआ शहर में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे हरा सके, जब तक कि वह कोई बाहरी व्यक्ति न हो। क्या शेन मेंग ने ऐसा किया? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। हालांकि लिंग जियो के मन में लिंग युहुआ के लिए कोई भावना नहीं है, लेकिन लिंग युहुआ अब उसका है और कुत्ते को पीटना उसके मालिक पर निर्भर करता है। शेन मेंग ने लिंग युहुआ का अपहरण करने की हिम्मत की। ऐसा लग रहा था जैसे वह जीने से वाकई थक गया था। हाँ, ये शेन मेंग ही था जिसने ये किया। इस समय लिंग जियाओ जियाओ और लिंग यान बाहर से अंदर आए।
इन दोनों लोगों की साधना में स्पष्ट रूप से काफी सुधार हुआ है। लिंग जियाओ जियाओ 8वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र में पहुंच गया है और लिंग यान भी 7वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र के साधना स्तर तक पहुंच गया है। उनकी योग्यताएं खराब नहीं हैं, बस उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। जिन गोलियों को लिंग जियो ने परिष्कृत करने में मदद की थी, वे उन्हें थोड़े समय में बड़ा करने के लिए पर्याप्त थी। लिंग जियाओ, जिसने दुनिया के पुनर्जन्म का अनुभव किया है, सच्चाई को समझता है। ऐसा नहीं है कि छोटे और दूरदराज के स्थानों में कोई प्रतिभा नहीं है, लेकिन बहुत कम संसाधन है, साथ ही अच्छे शिक्षकों और दोस्तों की कमी है, इसलिए योद्धा आमतौर पर ताकत में कम है। जब तक इन लोगों को पर्याप्त संसाधन और मार्गदर्शन मिलता रहेगा, उनकी प्रगति की गति बड़े शहरों के प्रतिभाशाली लोगों से खराब नहीं होगी। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इस अवधि के दौरान लिंग परिवार को जल्दबाजी में मत छोड़ो? लिंग युहुआ अब बच्चा नहीं रहा। उसे क्या हुआ? लिंग जियाओ ने गुस्से से पूछा। आप दादाजी को दोष नहीं दे सकते। लिंग परिवार जैसे बड़े परिवार को हमेशा खाने पीने की जरूरत होती है। दूसरे कमजोर हैं और उन्हें चिंता रहती है कि कहीं कुछ न हो जाए। इसलिए उसने यंग को बाहर जाकर खाने पीने का सामान लाने के लिए कहने की पहल की, लेकिन उसे पकड़े जाने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि शेन मेंग ने मदद के लिए लोगों को रखा होगा, अन्यथा वह दादाजी को आसानी से नहीं पकड़ पाता। लिंग जियाओ जियाओ ने आह भरी। ऐसा लगता है कि यह बूढ़ा आदमी अंततः थोड़ा बदल गया है। लिंग जियाओ को थोड़ी खुशी महसूस हुई। आखिरकार जीवन और मृत्यु का ड्रीम पाउडर सिर्फ एक अस्थायी उपाय है। वह, लिंग जियो, वास्तव में दूसरों को नियंत्रित करने के लिए ड्रग्स का उपयोग करना पसंद नहीं करता है। यदि लिंग युहुआ उसके प्रति वफादार रहने को तैयार था, तो उसे बूढ़े आदमी को मारक दवा देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। बेशक ये तब होगा जब उसकी साधना इस बूढ़े आदमी से अधिक मजबूत होगी, अन्यथा अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो वह परेशानी में पड़ जाएगा। क्या आप जानते हैं कि शेन मेंग बूढ़े आदमी को कहाँ ले गया? लिंग जियाओ ने पूछा। शेन मेंग ने एक पत्र भेजा जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वह लिंग युहुआ को युहुआ पर्वत पर ले गया था, जहां नरकफल का जन्म हुआ था। लिंग जियाओ जियाओ ने उत्तर दिया। उन्होंने पत्र में कहा था कि लिंग परिवार के सभी लोगों को वहां जाना चाहिए। क्या तुम्हें डर है कि हम जाल में नहीं फंसेंगे, इसलिए तुम उस बूढ़े आदमी को चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हो? लिंग जियाओ ने दांत पीसते हुए कहा। वर्तमान स्थिति उसके लिए सचमुच भयानक है। अपनी साधना के वर्तमान स्तर के साथ, यदि वह नर ड्रैगन सील को पूरी तरह से सक्रिय कर लेता है और फिर पूरी तरह से ड्रैगन में बदल जाता है, तो वह शेन मेंग का सामना कर सकता है। लेकिन अगर शेन मेंग के पास अन्य सहायक होते तो ये परेशानी भरा होता। लेकिन शेन मेंग, तुमने सब कुछ गणना कर लिया है, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैंने, लिंग जियो ने, पुनर्जन्म लेने से पहले क्या किया था। इस बार मैं तुम्हें और तुम्हारे सहायकों को युहुआ पर्वतों में मरने दूंगा। लिंग जियो ने एक क्रूर मुस्कान दिखाई। यदि आप उन्हें ताकत से नहीं हरा सकते तो उन्हें चतुराई से परास्त कर दीजिए। उसके पास शेन मेंग को हराने के बहुत सारे तरीके हैं। जियाओ जियाओ, तुम घर पर रहो और परिवार के योद्धाओं की निगरानी करते रहो। तुम्हारी ताकत अभी भी बहुत कम है। कोई भी ये नियान क्षेत्र का योद्धा जो बाहर से आता है, लिंग परिवार को नष्ट कर सकता है। इसलिए मैं युहुआ पर्वत पर जाने के लिए पर्याप्त हूँ। आपका मिशन अभ्यास करना है। लिंग जियाओ ने अचानक कहा। ये संभव नहीं है। मैं, लिंग यान, लाओ हेई और ड्यूटी पर मौजूद बुजुर्ग सभी आपकी मदद कर सकते हैं। लिंग जियाओ जियाओ ने लिंग परिवार के सभी लोगों को पहाड़ पर जाने देने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन वह लिंग जियाओ को अकेले खतरे में नहीं जाने दे सकती थी। ठीक है, मेरे पास अब आपसे बहस करने का समय नहीं है, इसलिए आप चारों मेरे पीछे आ सकते हैं, लेकिन हमें पहले ही यह स्पष्ट कर देना होगा और आपको मेरे निर्देशों का पालन करना होगा, अन्यथा मत जाए। लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा, शायद उसे सचमुच कुछ सहायकों की जरूरत थी। ड्यूटी पर मौजूद बुजुर्ग ये नियान क्षेत्र के आधे चरण के विशेषज्ञ हैं। हालांकि वह लिंग युहुआ जितना अच्छा नहीं है, फिर भी वह बहुत मदद कर सकता है। लाओ हेई एक 9वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा है जो भी मदद कर सकता है। लिंग जियाओ जियाओ अत्यंत प्रतिभाशाली है और उसके 8वें गुफा स्वर्ग साधना स्तर को 9वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लिंग यान एक संसार योद्धा है जो दुनिया में प्रवेश कर चुका है। वह गुफा स्वर्ग क्षेत्र के मध्यवर्ती स्तर पर पहुंच गया है। उसकी युद्ध शक्ति 8वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र के मार्शल कलाकार के बराबर है। वह बहुत अनुभवी भी है और निश्चित रूप से उपयोगी होगा। लिंग जियाओ जियाओ,
लिंग यान, लाओ हे और ऑन ड्यूटी बुजुर्ग ने लिंग परिवार को छोड़ दिया और लिंग युहुआ को बचाने के लिए युहुआ पर्वत पर चले गए। ये भी नरक फल के लिए था। जहां तक लिंग परिवार के परिसर का सवाल है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लिंग जियो ने लंबे समय से यह सोचा था कि कोई व्यक्ति लिंग परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए चेन परिवार को खत्म करने के बाद उसने लिंग परिवार के परिसर के चारों ओर एक बड़ी संरचना स्थापित की। यही कारण है कि उसने निर्भीकता से पीछे हटने का साहस किया और केवल लिंग परिवार से कहा कि वे आसानी से बाहर न जाएं। उसके द्वारा स्थापित संरचना को तोड़ने के लिए आपको उससे अधिक शक्तिशाली संरचना मास्टर होना चाहिए, या केवल पुनर्जन्म क्षेत्र का कोई योद्धा ही इसे क्रूर बल से तोड़ सकता है, और इसमें 3 दिन और 3 रात लगेंगे। और इस सुदूर छोटे से स्थान में ये ज्ञान क्षेत्र और नरक साधना के प्रथम स्तर वाले योद्धा का यहाँ आना पहले से ही बड़ी खबर है। पुनर्जन्म क्षेत्र में किसी योद्धा का प्रकट होना असंभव है, तो अब लिंग परिवार बिल्कुल सुरक्षित है। बेशक अन्य लोग यह नहीं जानते। युहुआ टाउन में कुछ परिवार मूल रूप से चेन परिवार के साथ अच्छे संबंध में थे, लेकिन बाद में शेन मिंग ने एक एक करके उनसे मुलाकात की और शेन परिवार के नाम पर उन्हें मजबूर किया और बहुत सारे लाभों का लालच दिया। इस प्रकार कुल 12 परिवार अंततः शेन मिंग के पक्ष में खड़े हो गए। जब लिंग जियाओ और अन्य लोग लिंग परिवार से चले गए, तो पास में ही कोई व्यक्ति पहले से ही उन पर नजर रख रहा था और उसने ये खबर 12 परिवारों के कुलपिताओं को दे दी। युवा मास्टर शेन ने जो कहा वह वास्तव में सही है। अब लिंग परिवार लिंग युहुआ को पकड़ लिया गया है और असली स्वामी चले गए हैं। अब यह एक कमजोर और प्रताड़ित परिवार मात्र रह गया है। हमारे 12 परिवार इसे नष्ट करने के लिए सेना में शामिल होंगे और फिर हम इनाम लेने के लिए यंग मास्टर शेन के पास जा सकते हैं। एक वयोवृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है। अगर हम लिंग परिवार को नष्ट कर देते हैं तो युहुआ टाउन हमारे 12 परिवारों का हो जाएगा। लिंग परिवार के कब्जे वाले 90% संसाधनों को भी हमारे बीच बांटा जा सकता है। एक अन्य कबीले के नेता ने भी उत्साह से कहा, लेकिन अगर हम असफल हुए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। क्या आप भूल गए हैं कि चेन परिवार कैसे नष्ट हो गया था? कुछ लोग उत्साहित हैं और स्वाभाविक रूप से कुछ लोग चिंतित हैं। आखिरकार चेन परिवार का विनाश अभी भी लोगों के दिमाग में ज्वलंत है। यह कोई मजाक नहीं है। डरने की क्या बात है? क्या आपको लगता है कि लिंग युहुआ के अलावा लिंग परिवार दुनिया को उल्टा कर सकता है? हाँ, लिंग युहुआ के बिना लिंग परिवार एक बेकार परिवार है जो दिखने में तो मजबूत है लेकिन दिल कमजोर है। नष्ट कर देना, नष्ट कर देना। अंत में 12 परिवारों के कबीले के नेताओं ने एकता हासिल की। वे लिंग परिवार के लिए हजारों सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस परिवार का नक्शा मिटाने के लिए तैयार थे जिसने अभी अभी युहुआ टाउन के प्रबंधन के अधिकार प्राप्त किए थे। दूसरी ओर लिंग जियो और अन्य लोग उस स्थान की ओर दौड़ रहे थे जहां नरक फल था। लिंग जियाओ के नेतृत्व में वे स्वाभाविक रूप से भटक नहीं जाएंगे। जब वे लगभग नरक फल के स्थान पर पहुंच गए तो लिंग जियाओ अचानक रुक गया। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से 4 सिरेमिक बोतलें निकाली और उन्हें लिंग जियाओ, लिंग यान, लाओ हे और ड्यूटी पर मौजूद बड़े को दे दिया। इस चीज को ले और इस पाउडर को पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर की चारों दिशाओं में जमीन पर छिड़कें। याद रखें कि इसे समान रूप से छिड़कें। साथ ही इसे बहुत दूर 1 मील के भीतर न फैलाएं। यह क्या है? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। ये हमारी जीत की कुंजी है। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मूल रूप से इस कार्य को अकेले पूरा करने की योजना बना रहा था, लेकिन चूंकि आप 4 लोग यहाँ हैं इसलिए ये कार्य आपको सौंप दिया गया है। मैं पहले यहाँ दुश्मन की गतिविधियों का निरीक्षण करूंगा। चिंता मत करो, हम कार्य पूरा करने का वादा करते हैं। चारों ने सिर हिलाया और फिर बोतल लेकर चले गए। उनके जाने के बाद लिंग जियो उस स्थान के पास पहुंचा जहां नरक फल था। इस समय नरक फल एक खिलते हुए फूल की तरह दिखता था और यह अनुमान लगाया गया था कि इसे परिपक्व होने में 1 घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा। लिंग जियो ने सभी नरक फलों को उसी समय छीन लेने की योजना बनाई जब वे पक गए, अन्यथा एक बार इस तरह का प्राकृतिक खजाना पकने पर यह अनिवार्य रूप से अजीब रोशनी या सुगंध जारी करेगा जो कई अजनबियों को आकर्षित करेगा। सुनहरे आंखों वाला काला शेर जो मूल रूप से नरक फल की रखवाली कर रहा था, मारा गया है। हालांकि केवल शेन मिंग और उसके 2 आदमी फल के पास खड़े थे, लिंग जियो को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि अंधेरे में कोई घात लगाए बैठा है। जब उसने अपनी ताइची आंखें खोली और ध्यान से देखा तो वह अपने दिल में कोसने से खुद को नहीं रोक सका।
10वीं और 9वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्रों से 24 मजबूत पुरुष। शेन मेंग ने इन लोगों को कहां से पाया? और ये लोग स्पष्ट रूप से हत्यारे और अत्याचारी हैं। ये सभी पागल लोग हैं जो ब्लेड पर खून चाटते हैं। मैंने जियाओ जियाओ से सुना है कि चेनपी दुनिया में प्रवेश करने और पुनर्जन्म से पहले चोरों का नेता था। ये लोग संभवतः चेनपी के आदमी हैं, दुनिया में प्रवेश करने और पुनर्जन्म से पहले। मुझे लगता है कि वे भी नरक के फल के लिए यहाँ हैं, लेकिन आज मैं, लिंग जियो, यहाँ हूँ, और आप में से कोई भी इस खजाने के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। ये सोचते हुए लिंग जियाओ आगे बढ़ता रहा। तभी उसने लिंग युहुआ को पास के एक पेड़ में कैद देखा। स्थिति को देखते हुए लिंग युहुआ को बहुत कष्ट सहना पड़ा और उसे हर जगह पीटा गया। लेकिन एक बात में वह भाग्यशाली था, वही कि उसकी खेती अभी भी जारी थी। लिंग जियाओ ने अनुमान लगाया कि दूसरे पक्ष को डर था कि वह चारा नहीं खाएगा, इसलिए उसने लिंग युहुआ को अपंग करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार एक अपंग का मूल्य बहुत कम हो गया था। यदि लिंग परिवार एक अपंग के कारण जाल में फंसने को तैयार नहीं होता तो आज उनकी योजना बर्बाद हो जाती। लिंग जियाओ ने इसके बारे में सोचा और अंधेरे में डूब गया। अकेले 20 से अधिक मजबूत पुरुषों का सामना करने में लिंग जियो अब इतना सक्षम नहीं था, इसलिए वह केवल छिपकर हमला करने का ही विकल्प चुन सकता था। अंधेरे जंगल में 24 चोर उत्सुकता से नरक के फल के पकने का इंतजार कर रहे थे। वे शेन मेंग की व्यवस्था का पालन करते हुए अंधेरे में घात लगाकर बैठे थे और लिंग परिवार पर छिपकर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। दरअसल 24 चोरों की नज़र में ये पूरी तरह अनावश्यक था। अपनी ताकत से वे सीधे लिंग परिवार में घुस सकते थे और उन्हें मार सकते थे, और यहाँ छिपने और पीड़ित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चोर नाम 1 किसी विशेष क्रम में नहीं, केवल एक उपनाम ने जमीन पर लड़ रही 2 चींटियों को देखा और मुस्कुराया। यह इतना उबाऊ था कि इस तरह का दृश्य उनकी रुचि जगा सकता था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज उसके पास आ रही है। उसने अपना सिर घुमाकर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। केवल गर्दन पर ठंडी चुभन के एहसास के कारण उसकी पुतलियां धीरे धीरे धूसर और सफेद हो गईं, और अंततः उनका रंग पूरी तरह से चला गया। 1 मील। लिंग जियाओ की योजना बहुत सरल थी। पहले छिपकर हमला करो, जितने लोगों को मार सको मार डालो, अगर पता चल गया तो उसके पास बैकअप योजना भी थी। इसलिए चोर नंबर 1 को मारने के बाद लिंग जियो ने गति बढ़ा दी और चोर नंबर 2 की ओर दौड़ा, जो उसके सबसे करीब था। चोर नंबर 2 ने जंगल में जानवरों की दहाड़ सुनी और बहती हवा को महसूस किया, और वह सचमुच झपकी लेने लगा। वह शायद सबसे शांतिपूर्वक मरने वाला व्यक्ति था। एक अचंभित सपने में उसके गले पर चाकू से वार किया गया और फिर वह जमीन पर गिर गया। कौन? चोर नंबर 3 और चोर नंबर 4 ने एक ही समय पर पास में अजीब हलचल देखी। वे उठकर इस ओर चले गए। यह मैं हूँ। यहाँ एक आकृति लहराए। वह चोर नंबर 2 था। चोर नंबर 2 मुस्कुराते हुए चला गया। चलते चलते वह गालियां दे रहा था। अरे शेन मेंग, क्या घटिया लिंग परिवार है। मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं आया। ये देखकर कि यह चोर नंबर 2 है, चोर नंबर 3 और नंबर 4 ने तुरंत अपनी सतर्कता कम कर दी। नंबर 4 ने यहाँ तक शिकायत की, ये सही है, मैंने सुना है कि लिंग युहुआ लिंग परिवार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। हम सभी ने शेन मेंग को लिंग युहुआ को बांधने में मदद की। क्या वे अभी भी आने की हिम्मत करते हैं? वे भाग गए होंगे। तीनों लोग जमीन पर बैठ गए और बातें करने लगे। हालांकि इस समय नंबर 3 और नंबर 4 की आंखें अचानक खुल गईं और वे आवाज करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं था। ठंडे चाकू जैसे हाथ ने एक ही समय में दोनों के गले छेद दिए। चोर नंबर 2 भी लिंग जियो में बदल गया। यिन यांग दानव राजा की अपनी उपस्थिति और आकृति को बदलने की क्षमता वास्तव में दुनिया में बेजोड़ है। जब तक दूसरे पक्ष को इसे पहचानने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है, तब तक दूसरे पक्ष के लिए इतने कम समय में समस्या का पता लगाना असंभव है। उनमें से 4 हैं, लेकिन इन लोगों ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया की और उन्हें लगभग खोज लिया गया। लिंग जियाओ ने 4 चोरों को मार डाला और उस पेड़ के पास पहुंचा जहां लिंग युहुआ बंधा हुआ था। जब तक लिंग युहुआ को रिहा किया जाता है, आज की लड़ाई में उसकी जीत की दर में काफी सुधार होगा। लिंग युहुआ, जब तुम मेरी आवाज सुनो तो पीछे मत देखो, बस थूक दो। लिंग जियाओ की आवाज सीधे लिंग युहुआ के दिमाग में गूंज रही थी। जैसे ही लिंग युहुआ मुड़ने वाला था, उसने लिंग जियो की चेतावनी सुनी और जल्दी से जमीन पर थूक दिया। सुनो, मैं अगली बार तुम पर से उनकी बंधन हटा दूंगा, लेकिन तुम्हें बंधे होने का नाटक जारी रखना होगा। इससे हमें फायदा होगा।
जब मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा तो तुम फिर से कार्रवाई करोगे। लिंग युहुआ ने फिर थूका, ये संकेत देते हुए कि वो समझ गया है। इसके तुरंत बाद लिंग जियो छायादार सीढ़ियों का उपयोग करके उस पेड़ के पीछे चला गया जहां लिंग युहुआ था। पेड़ इतना ऊंचा है कि 4-5 लोग उसे गले नहीं लगा सकते। शैडो सटेप के छिपने के साथ लिंग जियो ये पुष्टि कर सकता था कि शेन मिंग उसे खोज नहीं पाएगा। अगले समय में लिंग जियो ने लिंग यू के अवतार पर लगे कारावास को तोड़ना शुरू कर दिया। यह कोई साधारण रस्सी नहीं है, बल्कि एक खास जादुई हथियार है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। अगर आप बिना संरचना जाने ही इसमें कुछ गड़बड़ करेंगे तो ये रस्सी को और भी कस देगा। अंततः इसे पूरा करने में पूरे 10 मिनट लग गए। इस दौरान लिंग जियो बेहद घबराया हुआ था, क्योंकि जब तक किसी को 4 चोरों के शव मिल जाते हैं तब तक वे लिंग युहुआ की हालत की जांच करने के लिए आ सकते हैं और तब चीजें अच्छी नहीं होंगी। योजना का पालन करें। लिंग यू को रूपांतरित होने के लिए कहने के बाद लिंग जियो चुपचाप उस स्थान पर लौट आया जहां उसने पहली बार लोगों को मारना शुरू किया था। चारों चोरों के शरीर में भयानक दुष्टात्मा का इंजेक्शन लगा दिया गया और मारे गए चारों चोर धीरे धीरे उठ खड़े हुए। बस उनकी आंखें सुस्त हैं और उनकी हरकतें अकड़ गई हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वे जीवित लोग नहीं हैं, लेकिन राक्षसी विचारों से नियंत्रित एक लाश। जब लिंग जियो ने तूफानी महासागर के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो उसने लाखों राक्षस लाशों की एक सेना का नेतृत्व किया। आज वहां केवल 4 लाशें थीं और फिर भी वह उन्हें स्थिर रूप से नियंत्रित करने में सक्षम था। मूलतः वह इस पद्धति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि यदि वह सावधान नहीं रहा तो उसका ठिकाना उजागर हो जाएगा और उसके मूल शत्रु उसे ढूंढने आ जाएंगे। लेकिन आज हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। उसके दुश्मन बहुत हैं और वे बहुत ताकतवर हैं। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए वापस आना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हत्या की संभावना नहीं है, क्योंकि शेष 20 चोर अपेक्षाकृत करीब हैं। जब तक उनमें से एक मारा जाता है, बाकी तुरंत प्रतिक्रिया करेंगे। जब तक वे लोग वापस नहीं आए हैं, हम उनके साथ क्यों नहीं खेलते? आखिरकार उसे उसका सामना करना ही था। लिंग जियाओ के लिए उससे बच पाना असंभव था, इसलिए वह बस वहां आ गया। जिस क्षण शेन मिंग ने लिंग जियो को देखा, उसकी आंखों में हत्या की तीव्र मंशा और उत्साह दिखाई दिया। लेकिन अगले ही पल वह थोड़ा क्रोधित हो गया। तुम यहाँ अकेले क्यों हो? शेन मिंग बहुत दुखी था। ये जाल लिंग परिवार में सभी के लिए बिछाया गया था ताकि लिंग परिवार को नष्ट किया जा सके। अब एक महत्वहीन लिंग जियो को रखने का क्या मतलब है? ऐसा कोई रास्ता नहीं है। मुझे किसने बताया कि लिंग परिवार में मेरी कोई हैसियत नहीं है? उन्होंने मुझे सच्चाई का पता लगाने और स्थिति को देखने के लिए कहा। लिंग जियाओ ने असहाय होकर कहा, जैसा कि अपेक्षित था, वह एक दयनीय प्राणी है। लिंग परिवार में उसके साथ बिल्कुल भी मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं किया जाता। वह एक गुलाम से भी बदतर है। शेन मिंग को अभी भी नहीं पता है कि उस रात चेन परिवार के परिसर में क्या हुआ था, इसलिए वह नहीं जानता कि लिंग जियो लंबे समय से लिंग परिवार का प्रभारी है। वह अभी भी लिंग जियो को बहुत नीची नज़र से देखता था और उसे बर्खास्त कर देता था। लेकिन भले ही तुम एक दयनीय प्राणी हो, मैं तुम्हारे साथ सहानुभूति नहीं रखूंगा। अब जब तुम यहाँ हो तो यहीं मर जाओ। शेन मिंग उदास देख रहा था और उसने अपने पीछे खड़े छोटे भाई से कहा, शेन सेन, जाओ और उसे मार डालो। शेन सेन का साधना स्तर पहले से ही 10वें गुफा स्वर्ग स्तर पर है। शेन मिंग की राय में लिंग जियाओ को मारना एक आसान काम है। यहाँ तक कि बंधक लिंग युहुआ की भी जरूरत नहीं थी। लिंग युहुआ को यहाँ केवल लिंग परिवार के बुजुर्गों और उस बूढ़े काले आदमी को धमकाने के लिए छोड़ा गया था। उनके विचार में ये 2 प्रतिभाएं ही महत्वपूर्ण हैं। चिंता मत करो युवा मालिक, मैं इस लड़के को आपके पास छोड़ दूंगा। शेन सान ने सांप और बिच्छू की तरह जानलेवा इरादा दिखाया। लिंग जियो को उदासीनता से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, मुझे दोष मत दो। हालांकि मैं, शेन सेन और आप, ये लड़का, एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। आपको क्या लगता है कि आप लिंग परिवार से हैं? चूंकि तुम लिंग परिवार से हो, इसलिए तुम्हें आज यही मरना होगा। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। असफलता की संभावना उसके मन में कभी नहीं आई, क्योंकि लिंग जियो बहुत ही अगोचर है। यदि उस रात पंख समारोह और चेन परिवार का विनाश नहीं हुआ होता, तो मुझे डर है कि लिंग परिवार में भी हर किसी को लगा होगा कि लिंग जियो महत्वहीन था। लिंग जियो ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस शेन सेन को उदासीनता से देखा। 10वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र साधक अब उसकी नज़र में उल्लेख के लायक नहीं है। एक प्रथम स्तरीय गुफा स्वर्ग क्षेत्र साधक के रूप में
भले ही वह नरक ड्रैगन सील को सक्रिय न करे, शेन सेन को मारना आसान है। उसकी आंतरिक शक्ति स्वयं एक रहस्यमय आंतरिक शक्ति है, जो साधारण योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह अभी भी एक पुनर्जन्म योद्धा है, और हर बार जब वह उच्च स्तर पर आगे बढ़ेगा तो वह और अधिक मजबूत हो जाएगा। पिताजी और मेरे भाइयों, चेन परिवार की सभी मृत आत्माएं। लिंग परिवार से यह एकमात्र व्यक्ति है जो फिलहाल यहाँ है। हालांकि मुझे पता है कि उसकी मृत्यु स्वर्ग में आपकी आत्माओं को सांत्वना नहीं दे सकती, लेकिन आइए हम इसे भोजन से पहले नाश्ते के रूप में ही समझें। शेन मेंग ने अपनी आंखें आसमान की ओर उठाई और उदास होकर कहा, मुझे आश्चर्य है कि यदि उसके पिता में आत्मा है तो क्या वह उसे दुश्मन को कम आंकने के लिए डांटेगा। आखिरकार लिंग जियो ही असली अपराधी था जिसने चेन परिवार के पतन का कारण बना। लिंग जियो का तिरस्कार करना मौत की राह पर एक और कदम आगे बढ़ाने के समान है। दूसरी ओर शेष 24 चोरों का कोई इरादा नहीं था कि वे कोई कार्रवाई करें। शेन मेंग ने उन्हें कार्रवाई करने नहीं दिया। वे अंधेरे में छिपकर मौज मस्ती देखने में खुश थे। मरो लड़के, और अपने जन्म के लिए पछताओ। शेन सान धीरे धीरे लिंग जियो के पास पहुंचा। उसके शरीर पर एक शक्तिशाली आभा उभर रही थी। लिंग जियो ने भी लोहे की तलवार निकाल ली। अब लोहे की तलवार धब्बेदार हो गई थी और उसमें कई जगह थी, लेकिन लिंग जियो अभी भी उसे फेंकने का साहस नहीं कर सका। आखिरकार ये चीज उसके द्वारा पुनर्जन्म में प्रवेश करने के बाद से इस्तेमाल की गई है, इसलिए इसे फेंकना दुख की बात होगी। मुझे आशा है कि आप कुछ समय के लिए मेरे साथ खेल सकेंगे, अन्यथा ये बहुत उबाऊ होगा। शेन सेन एक चूहे के साथ खेलती बिल्ली की तरह लग रहा था। यहाँ नरक के फल के परिपक्व होने का इंतजार करना बहुत उबाऊ था। मरने के लिए ऐसा जीवित खजाना पाना बहुत कठिन था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से कुछ मौज मस्ती करना चाहता था। ऐसा कहने के बाद शेन सेन अचानक अपने दाहिने पैर के साथ आगे बढ़ा और उसका शरीर तोप के गोले की तरह फट गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। भयंकर मुट्ठी ने लिंग जियाओ की लोहे की तलवार पर जोरदार प्रहार किया। लिंग जियो एक लात मारे गए कुजू की तरह उड़ गया। किसी ने उसके मुंह के कोने पर तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य नहीं देखा। वास्तव में शेन सान का मुक्का उसके लिए कोई खतरा नहीं था। उसे दूर गिराना तो दूर की बात थी, लेकिन वो बहुत अधिक सख्ती नहीं दिखा सकता था, अन्यथा शेन सेन अकेले उससे नहीं निपटेगा, बल्कि शेन मेंग स्वयं कार्रवाई कर सकता था। तब वह वास्तव में स्थिति को बचाने में शक्तिहीन हो जाएगा। उठो, तुम्हारे हुए छोटे बच्चे। शेन सेन ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि दूर से ही लिंग जियो को अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, अगर तुम थोड़ा बेहतर व्यवहार करोगे तो मैं तुम्हें जल्दी मौत देने पर विचार कर सकता हूँ। अन्यथा तुम यातना देकर मौत के घाट उतारे जाने का इंतजार कर सकते हो। जाहिर है शेन सान ने सोचा कि लिंग जियो बहुत बेकार था, बिल्कुल वैसा ही बेकार जैसा उसने सोचा था। शेन मेंग ने बस यहाँ पर नजर डाली और रुचि खो दी। उसने लिंग युहुआ को देखा और कहा, सच कहूं तो मैं वास्तव में हैरान हूँ। इतना बेकार बच्चा युहुआ महोत्सव में कैसे बच गया? तुम ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो कि तुमने युहुआ महोत्सव में हस्तक्षेप नहीं किया? लिंग युहुआ ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मन ही मन उस बेवकूफ शेन मेंग को कोसा। तुमने लिंग जियो का तिरस्कार करने का दुस्साहस किया, तुम्हें आगे कष्ट उठाना पड़ेगा। सच कहूं तो अगर लिंग जियो का आदेश न होता तो वह अभी शेन मेंग को पीटना चाहता। ये बात करना शर्मनाक है कि उससे लिंग युहुआ को इतना बड़ा नुकसान कैसे उठाना पड़ा, और इस घटना के कारण लिंग परिवार निष्क्रिय स्थिति में आ गया और वह वास्तव में उदास हो गया। लिंग जियाओ ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। दिखावा करने के लिए वह वास्तव में हताश था और उसके होंठ से अभी भी खून बह रहा था। उसने शेन सेन को ठंडे भाव से देखा और कहा, शेन परिवार आखिरकार एक बड़ा परिवार है। मुझे नहीं लगता कि आपका शिष्य बहुत मजबूत है। आप मुझे एक मुक्का मारकर नहीं मार सकते। अगर तुम में क्षमता है तो दोबारा आओ, उसे मार डालो और मैं तुम्हारी बात मानूंगा। शेन सान गुस्सा होने के बजाय हंसा, हाँ 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 हाँ, तुम सच में बहुत तीखी जबान वाले हो, लेकिन तुम्हारा मुंह कितना भी तीखा क्यों न हो, बेकार है। तुम जल्दी से मरना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। पहले अपना मुंह फाड़ लो। लिंग जियो का शरीर छठी गुफा क्षेत्र की सांस के साथ फट गया, जिससे शेन सेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर वह जोर से हंसा और बोला, बुरा नहीं है बच्चे। छठी गुफा स्वर्ग क्षेत्र की साधना का स्तर तुम्हारी उम्र के लिए थोड़ा प्रतिभाशाली माना जाता है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आपकी प्रतिभा का मार्ग यही समाप्त हो जाएगा। मैं 10वीं गुफा का स्वर्ग क्षेत्र हूँ, 4 क्षेत्र पीछे।
तुम्हें नहीं लगता कि तुम स्थिति को बदल सकते हो, है न? शेन सैन, बकवास करना बंद करो और जल्दी से उस बच्चे से छुटकारा पाओ। नरक का फल जल्द ही पक जाएगा। मेरा अनुमान है कि लिंग परिवार के लोग जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। शेन मेंग ने अधीरता से चिल्लाया। शेन सैन ने सिर हिलाया और कहा, युवा स्वामी, चिंता मत करो। ये बच्चा केवल छठी गुफा स्वर्ग क्षेत्र है, उसे मारना आसान है। अभी अभी जो मुक्का मारा गया उसमें मेरी ताकत का सिर्फ 30% ही इस्तेमाल हुआ और मैं उसे हराकर शर्मिंदा हो गया। क्या तुम्हें अब भी मेरी ताकत पर भरोसा नहीं है? बेशक मैं इस पर विश्वास करता हूँ, लेकिन इस बच्चे ने जो कहा उससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इसे जल्दी से जल्दी हटाओ, हमें अभी भी काम करना है। कचरे के लिए ज्यादा देर मत करो। शेन मेंग ने ठंडे स्वर में कहा। मैं समझ गया, युवा स्वामी। शेन सैन ने फिर लिंगजियो को देखा और कहा, मैं आपके साथ खेलना जारी रखने की योजना बना रहा था, लेकिन मेरे युवा गुरु ने आदेश दिया, इसलिए मुझे खेद है, आप इस कदम से मर जाएंगे। ये सुनकर लिंगजियो पलटा और भाग गया। शेन सैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और जल्दी से उसके पीछे भागा। भागो मत, बच्चे। लिंगजियो ने शेन सैन की ओर देखा। उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया और उसके हाथ में लोहे की तलवार पर चमकती हुई तारों की रोशनी अपनी चरम सीमा तक संघनित हो गई। यद्यपि फॉलिंग स्टार स्वॉर्ड आर्ट की शक्ति चालों की वृद्धि के साथ बढ़ती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पिछले कदम बेकार हैं। उदाहरण के लिए, ये पहली तलवार स्टार फ्लैश सभी 9 तलवारों में सबसे तेज चाल है। लिंगजियो अब इस चाल का उपयोग कर रहा है। ये देखकर कि शेन मेंग और अन्य लोग पहले ही नजरों से ओझल हो चुके हैं और यहाँ की स्थिति को नहीं देख पा रहे हैं, अचानक उसकी गति धीमी हो गई। शेन सैन बहुत तेजी से आगे बढ़ा, इसलिए अचानक रुकना बहुत देर हो चुकी थी। उसके शरीर की जड़ता ने शेन सैन को नियंत्रित करने और आगे बढ़ने में असमर्थ बना दिया। उसी समय उसे एक तारे की किरण दिखाई दी। तारों की एक झलक ने उसे भयभीत कर दिया। पफ, तारों की रोशनी गायब हो गई, लेकिन एक तलवार उसके गले में घुस गई। लिंगजियो को गले पर छुरा घोंपना पसंद था, क्योंकि छुरा घोंपने के बाद प्रतिद्वंद्वी कोई आवाज नहीं कर सकता था। अब बेकार कौन है, तुम्हें क्या लगता है? लिंगजियो ने शेन सैन को लात मारी, जो पहले से ही मर रहा था, और तिरस्कारपूर्वक हंसा। अभी मैं तुम्हारे साथ एक नाटक करने में सहयोग कर रहा था। तुम वास्तव में अपने आप को कितना मजबूत समझते हो? मैं समझता हूँ। शेन सैन की मृत्यु उनके बोलने से पहले ही हो गई। वह समझ गया कि चेन परिवार के विनाश का कारण कौन था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि इसका उत्तर केवल अंडरवर्ल्ड तक ही पहुंचाया जा सकता था। अगली बार तुम भी मेरी राक्षस लाश बन जाओगे। लिंगजियो ने ठंडी मुस्कान दी और भयानक राक्षसी इरादा उस लाश में डाल दिया जिसका शरीर का तापमान अभी भी बना हुआ था। शेन सान झूमते हुए खड़ा हो गया। यहाँ इंतजार करें, उसने शेन सान को पेड़ के पास छिपने को कहा और फिर नरक फल के आसपास के क्षेत्र में लौट आया। लिंगजियो को वापस आते देख शेन मेंग आश्चर्यचकित हो गया। लिंगजियो मन ही मन हैरान था। इस दृष्टिकोण से शेन सैन को मार दिया जाना चाहिए था। ये बच्चा न केवल शक्तिशाली है, बल्कि बेहद चालाक भी है। ऐसा लगता है कि लिंग परिवार को निश्चित रूप से सफल होने का मौका मिलेगा यदि वे उसका अनुसरण करते हैं। शेन सान कहाँ हैं? शेन मेंग ने ठंडे स्वर में पूछा। मुझे भी नहीं पता। वह बस कुछ चक्कर लगाता रहा और उस बेवकूफ को खो बैठा। लिंगजियो ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मेरी लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे अपने शरीर कौशल पर पूरा भरोसा है। युवा स्वामी, मुझे उसे मार डालने दो। शेन सी, जो शेन मेंग के पीछे खड़ा था, खड़ा हुआ और ठंडे स्वर में बोला, परिवार में मैं भी शरीर कौशल में अच्छा हूँ। शेन सैन उसे पकड़ नहीं सकता, लेकिन मैं पकड़ सकता हूँ। ठीक है, सावधान रहना। हालांकि शेन मेंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता था कि शेन सान को लिंगजियो द्वारा मार दिया जाएगा। आखिरकार उसने लिंगजियो को बहुत कम आंका था और लिंगजियो ने इस बिंदु को ठीक से समझ लिया ताकि शेन सैन को मारने के बाद वह शेन सी को भी बाहर निकाल सके, फिर भी ऐसी जगह जहां दूसरे लोग नहीं देख सकते। लिंगजियो अचानक रुक गया, लेकिन ये शेन सी बहुत ज्यादा सतर्क था और उसके शरीर की हरकतें बहुत बेहतर थीं। हालांकि वह बहुत तेजी से भागता था, लेकिन वह बहुत हल्के से रुकता था। हालांकि ये सब उसकी जान नहीं बचा सका। एक तेज तलवार पीछे से सीधे उसके हृदय में घुस गई। शेन सी दर्द से घबरा गया और उसे ठंडा पसीना आ गया। वह शेन मेंग को याद दिलाने के लिए चिल्लाने ही वाला था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लिंगजियो ने पहले ही उसकी गर्दन पकड़ ली थी। बेचारी,
तुम बच सकती थी, लेकिन अगर तुम शेन मेंग का अनुसरण करोगी तो मर जाओगी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। शेन सी की गर्दन मरोड़ दी गई। लिंग जियो ने फिर से वही चाल अपनाए और अपने जादू से शेन सी को नियंत्रित किया। अब तक 6 दुश्मन उसकी जादुई लाशें बन चुके थे। यद्यपि यह स्थिति पुनर्तः लाभप्रद नहीं है, फिर भी यह अभी की स्थिति से निश्चित रूप से काफी बेहतर है। लेकिन चीजें बार बार होती हैं, और संभवतः बार बार नहीं भी होती। शेन मेंग चाहे कितना भी मूर्ख क्यों न हो, वह अभी भी महसूस कर सकता था कि कुछ गड़बड़ है। शेन सेन और शेन सी दोनों को लिंग जियाओ को भगाने के बाद मार दिया गया। ये बहुत अजीब है। लिंग जियाओ को उम्मीद नहीं थी कि शेन मेंग को फिर से बेवकूफ बनाया जाएगा। वह मुस्कुराता हुआ लौटा, हैरान शेन मेंग को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुमने अनुमान लगा लिया है, तुम्हारे 2 बेवकूफ आदमी मेरे द्वारा मारे गए हैं। तुम ही निकले। उस समय शेन मेंग ने बहुत सोचा और उसे अजीब लगा, लिंग जियो ने लिंग युहुआ को बचाने के लिए अकेले नियुक्ति पर आने की हिम्मत कैसे की। अब ऐसा लगता है कि यह आदमी ही अपराधी है जिसने अपने चेन परिवार को नष्ट कर दिया। अब तुम्हें इसका एहसास हुआ, क्या बहुत देर नहीं हो गई है। लिंग जियो ने शेन मेंग को तिरस्कार से देखा और कहा, तुम सही हो। तुम्हारे चेन परिवार के वे छोटे बच्चे, साथ ही तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे चेन परिवार के अधिकांश लोग मेरे द्वारा मारे गए थे। ये वास्तव में तुम हो। हालांकि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे जैसा आदमी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। तुम निश्चित रूप से आज मर जाओगे। शेन मेंग गुस्से से दहाड़ा। ऐसा लगता है कि शेन सेन ने भी अभी यही बात कही है, लेकिन वह मरा है, मैं नहीं। लिंग जियो की आभा अचानक मजबूत हो गई। बस एक क्षण में नट ड्रैगन सील सक्रिय हो गई और वह तुरंत नट ड्रैगन रूप में प्रवेश कर गया। घने जंगल में दुष्टता, भय और उग्रता फैल गई। शेन मेंग ने दहाड़ते हुए कहा, मैंने देखा, ये पता चला है कि आप एक मार्शल आत्मा में बदल सकते हैं। आपकी मार्शल आत्मा एक जानवर मार्शल आत्मा होनी चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि आप एक सुअर होने का नाटक कर सकते हैं और एक बाघ को खा सकते हैं। लेकिन आपका वर्तमान साधना स्तर आधे चरण वाले यिन यांग क्षेत्र साधना वाले योद्धा के खिलाफ ठीक है। मेरे खिलाफ एक सच्चे यिन यांग क्षेत्र साधना योद्धा के पास कोई मौका नहीं है। उद्धरण चिन्ह।